हेलो स्टूडेंट, मैं शिवानी सोलन आपका वेलकम करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल एसएससी बुलेट पे। आज हम इस क्लास के अंदर डिस्कस करने वाले हैं इंपॉर्टेंट प्रीपोजिशन के क्वेश्चंस को। आज ये जो क्लास रहेगी आपकी वन शॉट में है प्रीपोजिशन, यानी कि मैं इस क्लास के अंदर आपको प्रीपोजिशन के सभी टाइप के क्वेश्चंस कराऊंगी जो आपके जितने भी एग्जाम्स, चाहे वो 2025 में देने वाले हैं या 2026 में देने वाले हैं, आप इन सबके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो इस सेशन को आप जरूर देखें एंड तक। बाकी आप सभी बच्चों को धनतेरस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और इस अवसर पे मैं आप सभी बच्चों के लिए एक चीज लेकर आई हूँ कि आपको अब एसएससी बुलेट पे सभी कोर्सेज केवल 299 में मिलेंगे। अब आपको कोई भी कोर्सेज 799 में लेने की जरूरत नहीं है। आप हर कोर्स को केवल 299 में ले सकते हैं और 1 ईयर की वैलिडिटी के साथ। चाहे आप बच्चे CHSL का कोर्स लें या फिर CGL या फिर MTS, CPU, आप कोई भी कोर्स लेना चाहते हैं आप ले सकते हैं। इंग्लिश फाउंडेशन कोर्स भी अब आपको 299 पे मिलेगा इस दिवाली पे, ठीक है। और इसकी जो वैलिडिटी रहेगी वो 1 ईयर रहेगी। और उसके अलावा आपको इसमें 20+ मॉक टेस्ट मिलेंगे हर बैच के अंदर, और हर क्लास की पीडीएफ्स मिलेंगी, और उसके साथ साथ आपको प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी मिलेंगे। हर टॉपिक पे टॉपिक वाइज आपको प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी मिलेंगे। चलिएगा, स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को। बाकी अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप एनी टाइम इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं। स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को। फर्स्ट क्वेश्चन देखेंगे जरा सभी बच्चे। देखो बच्चों, प्रीपोजिशन जो होता है एक वर्ड होता है जिसका यूज मैं आपको थोड़ा सा बता दूं प्रीपोजिशन के बारे में कि जो प्रीपोजिशन होता है वो क्या रहता है। एक वर्ड होता है जिसका यूज होता है बिफोर। हम इसका यूज बिफोर नाउन करते हैं और नाउन को रिप्लेस कौन करता है? प्रोनाउन। और इसके अलावा हम इसका यूज बिफोर जेरेंट भी करते हैं, यानी कि जब भी वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी आए। यानी कि हम प्रीपोजिशन का यूज नाउन से पहले, प्रोनाउन से पहले और जेरेंट से पहले। बट हमें ध्यान रखना है हम इसका यूज कभी भी बिफोर वर्ब नहीं करते। हम इसका यूज कभी भी बिफोर वर्ब नहीं करते, यानी कि वर्ब से पहले यूज नहीं होता, ठीक है। अब अगर हम बात करें यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन की, फियर्स कंपटीशन अगेंस्ट रेस्टोरेंट्स हैज ड्राइवन अप द प्राइसेस। आप देखते हो ना, जब भयंकर भयानक कंपटीशन चल रहा होता है, जब चाहे ये रेस्टोरेंट्स की बात करें या फिर स्कूल्स की बात करें, मार्केट के अंदर अगर शॉप्स हैं एक ही, सभी के अंदर एक ही चीज बिक रही है, तो उन सबके अंदर भी इस तरह का आपको दिखाई देगा कंपटीशन। अब कंपटीशन किसके बीच में है? हम बात कर रहे हैं रेस्टोरेंट्स की, तो अगेंस्ट नहीं, रेस्टोरेंट के बीच की बात हो रही है। तो यहाँ पे हमें ध्यान रखना है, हमें ये नहीं पेंशन कि हमें रेस्टोरेंट कितने दे रखे हैं। अगर यहाँ पे मेंशन होता 2 रेस्टोरेंट, अगर 2 मेंशन होता तो उस केस में हम बिटवीन लगा देते, लेकिन हमें यहाँ पे नंबर मेंशन नहीं है, और नंबर मेंशन नहीं है तो हम इसको हमेशा मोर देन 2 का केस समझेंगे। हम इसको हमेशा मोर देन 2 का केस समझेंगे। और जब भी 2 से ज्यादा की बात करेंगे तो उस केस में आपको ध्यान रखना है हमें अमंग का यूज करना है। वहां पे हम क्या लिखेंगे? अमंग। तो यहाँ पे आपको जो रिप्लेसमेंट चेक करना है वो अगेंस्ट का चेक करना है कि अगेंस्ट की जगह आप क्या लिखेंगे। तो यहाँ पे जब हम 2 से ज्यादा की बात करते हैं बच्चों, तो वहां पे हम अमंग को यूज करेंगे, और उसी के बेसिस पे आपका जो करेक्ट आंसर ऑप्शन है वो फर्स्ट हो जाएगा। उसी के बेसिस पे आपका जो करेक्ट आंसर ऑप्शन है वो फर्स्ट हो जाएगा। चलिएगा, नेक्स्ट आते हैं। द रिक्रूटर्स वर प्लीज्ड टू जॉन्स डोमेन नॉलेज एंड पर्सनैलिटी। अगर आपके पास किसी भी टॉपिक पे किसी भी चीज को लेकर नॉलेज है, अच्छी पर्सनालिटी है, तो हर व्यक्ति उस चीज से खुश होगा। अब यहाँ पे रिक्रूटर्स भी खुश थे उसकी नॉलेज को लेकर, उसकी पर्सनालिटी को लेकर। अब यहाँ पे हमें देखना है कि कौन सा पार्ट इनकरेक्ट है। हमें ध्यान रखना है यहाँ पे रिक्रूटर्स के साथ वर्ड ठीक है, ठीक है। और वो खुश किसकी पर्सनैलिटी से थे? तो किसकी पर्सनैलिटी और नॉलेज से थे? तो प्लीज्ड के साथ जो ये टू है, ये टू हमारा इनकरेक्ट है, क्योंकि हम किसी चीज से खुश हैं तो वहां पे विद का यूज होगा, वहां पे टू का यूज नहीं होगा। किसका यूज होगा? विद का। हम उस केस में किसको यूज करेंगे बच्चों? विद को यूज करेंगे। तो यहाँ पे हमारे टू की जगह क्या आ जाएगा? विद। तो इसको अगर हम करेक्ट करके क्या बोलेंगे बच्चों?
हम बोलेंगे द रिक्रूटर्स वर प्लीज्ड विद जॉन्स डोमेन नॉलेज एंड पर्सनालिटी। चलेगा, नेक्स्ट आते हैं, एक और क्वेश्चन देखेंगे। Here's to the news tonight at 9 p.m. as there will be an important announcement about the budget. अब यहां पे हमें देखना है ये जो here's to है, हम इसको किससे रिप्लेस करेंगे? क्या हम listened to लिखेंगे, hear to लिखेंगे, listen to लिखेंगे, या फिर किसी सब्स्टिट्यूशन की जरूरत ही नहीं है? हमें एक चीज ध्यान रखनी है, अगर कभी भी कोई भी वाक्य हमारा डायरेक्ट वर्ब से स्टार्ट हो रहा है, वर्ब से स्टार्ट हो रहा है, तो हम ना तो वहां पे कभी सेकेंड फॉर्म का यूज कर सकते और ना ही कभी भी एस और ईएस का यूज कर सकते, और ना ही वहां पे कभी भी थर्ड फॉर्म आएगी और ना ही कभी भी आईएनजी आएगी। ठीक है, ये हमें ध्यान रखना है। हम इनमें से कोई भी फॉर्म को यूज नहीं करेंगे। वहां पे सिर्फ और सिर्फ वर्ब की कौन सी फॉर्म आ सकती है? फर्स्ट फॉर्म आ सकती है। तो सबसे पहले आप हियर में एस लगा हुआ देखकर नो सब्स्टिट्यूशन को हटा देंगे, फिर लिसन में ईडी को देखकर आप फर्स्ट ऑप्शन को हटा देंगे। अब जब न्यूज सुनने की बात आ रही है तो न्यूज सुनने के लिए हम क्या लिखेंगे? लिसन, और लिसन के साथ हमेशा TO2 का यूज होता है, और उसी के बेसिस पे हमारा करेक्ट आंसर ऑप्शन हो जाएगा फोर्थ। चलेगा, नेक्स्ट आते हैं। He fell over in studies owing to his illness. Owing to का मतलब यहां पर है कारण। अब कारण क्या है? उसकी बीमारी। वो बीमार हो गया जिसकी वजह से वो स्टडी में क्या रह गया होगा? पीछे रह गया होगा। आप देखते हो ना, कई बार बच्चा बहुत ज्यादा बीमार हो जाता है तो एक साल उसका खराब हो जाता है। एक साल खराब होने का मतलब वो पीछे रह जाएगा अपने साथियों से, जो भी उसके क्लासमेट्स उनसे पीछे रह जाएगा। अब उसके पीछे रहने का जो कारण है वो उसकी बीमारी है, इलनेस है। अब यहाँ पे आपको देखना है कि ये जो फेल ओवर है उसको आप किससे रिप्लेस करेंगे? तो जब भी आप किसी चीज में पीछे रह गए, कोई भी कारण रहा हो, तो पीछे रहने के लिए आपको फेल के साथ लिखना है बिहाइंड। फेल के साथ क्या लिखना है? बिहाइंड, और उसी के बेसिस पे आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन फर्स्ट हो जाएगा। तो हम यहाँ पे फेल बिहाइंड को यूज करेंगे, फेल ओवर को यूज नहीं करेंगे। नेक्स्ट आते, Japan has made important and original contributions inside some fields like photography and electronics. आपको चेक करना है यहाँ पे कि inside some fields like को आप किससे रिप्लेस करेंगे? inside some fields like को आप किससे रिप्लेस करेंगे? तो अब यहाँ पे बात हो रही है जापान ने कुछ इंपॉर्टेंट और ओरिजिनल कॉन्ट्रीब्यूशन किसी चीज में दिए हैं, किसी फील्ड में दिए हैं, चाहे वो फोटोग्राफी हो चाहे इलेक्ट्रॉनिक्स हो। तो हम किसी चीज के अंदर की बात नहीं कर रहे हैं, इनसाइड हो गया किसी चीज के अंदर, ठीक है। तो हम बात कर रहे हैं कॉन्ट्रीब्यूशन देना किसी फील्ड के अंदर, ठीक है। तो फील्ड में दिया है तो वहां पे हम कॉन्ट्रीब्यूशन के साथ इनसाइड नहीं, वहां पे हम किसका यूज करेंगे? इनका यूज करेंगे। किसका यूज करेंगे? इनका, और उसी इन के बेसिस पे आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन थर्ड हो जाएगा। दूसरा हमें ध्यान रखना, अगर सम आ रहा है तो सम के साथ अगर नाउन काउंटेबल है तो वो प्लूरल काउंटेबल आएगा, पीसीएन आएगा, प्लूरल काउंटेबल आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे वैसे भी सम के साथ फील्ड दे रखा है तो ये दो ऑप्शन तो वैसे ही गलत, ठीक है। और किसी चीज के अंदर की बात नहीं कर रहे तो इनसाइड तो आ नहीं सकता, इसलिए ये भी गलत है। तो हमारा एक ही ऑप्शन सही बैठता है, वो है हमारा ऑप्शन नंबर थर्ड, और यही हमारा करेक्ट आंसर ऑप्शन हो जाएगा। चलिएगा, नेक्स्ट आते हैं। The prisoners are kept at constant surveillance. अब कोई व्यक्ति जिसने गलत काम किया है, ठीक है, चाहे कोई कानून तोड़ा है या कोई क्राइम करा है, गुनहगार है, अब उसको डेफिनेटली लगातार सर्विलेंस में रखना पड़ेगा। अब कैप्ट के साथ ये जो एट है, आप इसको किससे रिप्लेस करेंगे? तो जैसे आप कहीं जाते हो, जैसे दिल्ली मेट्रो में जाते हो या कहीं भी जाते हो, तो आपको लिखा रहता है कैमरे की निगरानी में है, ठीक है। आप कोई भी एक्टिविटी कर रहे हैं, चाहे लिफ्ट के अंदर कर रहे हैं या बाहर कर रहे हैं, प्लेटफॉर्म पे कर रहे हैं, कहीं भी कर रहे हैं, तो आपसे बोला रहता है कि आप कैमरे की निगरानी में हैं। तो वहां पे हम क्या यूज करेंगे? कैप्ट के साथ अंडर। क्या यूज करेंगे? कैप्ट के साथ अंडर, क्योंकि आप किसी, तो आप सर्विलेंस की निगरानी में है लगातार, तो दैट इज कैप्ट अंडर। नेक्स्ट, do you recall to me do you recall to meet her at the party last night? आपको देखना है यहाँ पे कि कौन सा पार्ट इनकरेक्ट दे रखा है। कुछ ऐसी वर्ब्स होती है बच्चों जिनके साथ
हम किसी भी प्रीपोजिशन को यूज नहीं करते, यानी कि वर्ब्स विद नो प्रीपोजिशन की बात कर रहे हैं, वर्ब्स विद नो प्रीपोजिशन। सभी बच्चे आंसर्स करते चलेंगे। वर्ब्स विद नो प्रीपोजिशन, कुछ ऐसी वर्ब्स होती हैं जिनके साथ हम किसी भी प्रीपोजिशन को यूज नहीं करते। जैसे मैं बात करूं डिस्क्राइब, तो डिस्क्राइब ऑलरेडी अपने आप में किसी चीज के बारे में वर्णन करने के लिए यूज होता है। सेम डिस्कस की बात करें, उसी तरह से अगर हम रिसेंबल की बात करें, एक जैसे दिखाई देते हैं, वहां पे हम लोग कभी भी किसी प्रीपोजिशन का यूज नहीं करते। उसी तरह से अगर हम पेनिट्रेट की बात करें, वहां पे भी हम किसी भी प्रीपोजिशन को यूज नहीं करते। सेम रिकॉल का है, रिकॉल के साथ भी हम प्रीपोजिशन का यूज नहीं करेंगे, ठीक है। ऐसे ही फोन आता है, टेलीफोन आता है, ठीक है, इन सबके साथ हम किसी भी प्रीपोजिशन को यूज नहीं करते। तो यहाँ पे भी वही सेम केस है कि रिकॉल आ रहा है तो रिकॉल के साथ TO2 का यूज नहीं होगा, और उसी के बेसिस पे आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन क्या हो जाएगा, फोर्थ, ठीक है, रिकॉल मीट। नेक्स्ट, द स्टूडेंट अपोलोजाइज द टीचर फॉर द डिले इन सबमिटिंग द असाइनमेंट। आपको चेक करना है अपोलोजाइज द टीचर को आप किससे रिप्लेस करेंगे। अब आपको कोई प्रोजेक्ट दिया गया और आप प्रोजेक्ट को टाइमली सबमिट नहीं कर पाए, कोई असाइनमेंट दिया आपको, असाइनमेंट आप टाइमली सबमिट नहीं कर पाए। अब अगर हमने कोई काम, जब हम पढ़ते हैं, स्कूल में पढ़ते हैं, तो हमें अपने टीचर की रिस्पेक्ट करनी है और हमें हर चीज को ध्यान रखना है कि अगर कोई चीज हमसे गलत हुई है, ठीक है, तो हमें उसे एक्सेप्ट करना है। अब और क्षमा भी मांगनी है। तो स्टूडेंट ने अपोलोजाइज किससे किया, टीचर से। किस चीज को लेके कि भाई उसने असाइनमेंट को सबमिट करने में थोड़ा सा देर कर दी, डिले हो गया सबमिट करने में। तो आपको ध्यान रखना है यहाँ पे जब अपोलोजाइज की बात करेंगे तो उस केस में हमें क्या लगाना है, TO2, टू का यूज करेंगे अपोलोजाइज के साथ, और उसी के बेसिस पे आपका जो करेक्ट आंसर ऑप्शन है वो थर्ड हो जाएगा। उसी के बेसिस पे आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन क्या हो जाएगा, थर्ड, दैट इज अपोलोजाइज्ड टू द टीचर, अपोलोजाइज टू द टीचर। नेक्स्ट, शी परसिस्टेड टू डूइंग व्हाट शी वांटेड डिस्पाइट ऑपोजिशन। आपको देखना है यहाँ पे कि इसमें कौन सा पार्ट इनकरेक्ट दिया गया है। एक होता है बच्चों इंसिस्ट, जैसे इस बार स्टेनो में भी बहुत क्वेश्चन आ रखे थे इस वाले पॉइंट पे। आपको ध्यान रखना है इंसिस्ट अपने साथ ऑन को लेकर आता है, इंसिस्ट अपने साथ ऑन को लेकर आता है, लेकिन जब बात होती है परसिस्ट की तो परसिस्ट के साथ हम इन का यूज करते हैं। जब बात होती है परसिस्ट की तो परसिस्ट के साथ हम इन का यूज करते हैं। इंसिस्ट के साथ और परसिस्ट के साथ इन आता है, ठीक है। तो जब इंसिस्ट देखोगे तो आप ऑन लगाओगे, लेकिन जब परसिस्ट देखोगे तो आप इन का यूज करोगे, ठीक है। और इन दोनों के साथ हम एडवांस फॉर्म में मैंने आपको कई बार कराया है कि ये दोनों अपने साथ V1 प्लस ING को लेकर आते हैं, यानी कि जेरिंड को लेकर आते हैं। इन दोनों के साथ हम जेरिंड का यूज करते हैं वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ING, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ING। हम अगर कोई व्यक्ति हमें कोई भी काम को करने के लिए फोर्सफुली बोलता है, ठीक है, तो इंसिस्ट के साथ ऑन का मतलब होता है अगर यदि कोई व्यक्ति हम पे जोर डाल रहा है किसी भी काम के लिए, और परसिस्ट इनका मतलब होता है जब व्यक्ति अपनी बात पे अड़ा है। तो यहाँ पे वही वाली बात है, शी परसिस्टेड टू डूइंग व्हाट शी वांटेड डिस्पाइट ऑपोजिशन, मतलब उसके अगेंस्ट जो लोग हैं, ठीक है, जो उसके ओपोनेंट्स है, उनके बावजूद भी, ठीक है, वो वही करती रही जो वो चाहती थी करना, ठीक है। देखो अगर हम कोई काम करना चाहते हैं तो हमारे कितने भी विरोधी हों, ठीक है, लेकिन अगर हमने डिटरमाइन कर लिया यानी दृढ़ संकल्प ले लिया है कि मुझे ऐसा करना है, तो कितने भी हमारे ऑपोजिशन में आ जाए, कितने भी ओपोनेंट हो, तो जो व्यक्ति बिल्कुल डिसाइड कर लेता है किसी भी चीज को, तो ऐसे व्यक्ति कभी भी अपनी बात से हटता नहीं है। तो यहाँ पे परसिस्टेड के साथ सबसे पहले आपको ध्यान रखना है हम इन का यूज करेंगे, और इसी इन के बेसिस पे हमारा जो करेक्ट आंसर ऑप्शन हो जाएगा वो हमारा फर्स्ट हो जाएगा, दैट इज परसिस्टेड इन। और डू में ये जो ING लग रहा है ये आपको ध्यान रखना है बच्चों, ये आपकी वर्ब नहीं है, ये आपका जेरेंड है, क्योंकि हो सकता है आपको एग्जाम में क्वेश्चन इस पॉइंट को लेकर भी आए, तो इसीलिए मैंने आपको ये पॉइंट समझा दिया है, ठीक है। ऐसे इसमें एक और पॉइंट समझा देती हूँ आपको प्रीपोजिशन का। प्रिवेंट के साथ आपको ध्यान रखना है फ्रॉम आता है, प्रिवेंट के साथ आपको ध्यान रखना है क्या आता है, फ्रॉम। जब आप प्रिवेंट की बात करते हैं तो वहां पे फ्रॉम लिखते हैं,
और उसमें भी हम यूज करते हैं जेरेंट, क्योंकि हमारे स्टेनो 2025 में हर शिफ्ट में मैक्सिमम टाइम ये क्वेश्चन देखने को मिला प्रिवेंट के साथ फ्रॉम प्लस जेरेंट की मिस्टेक। ठीक है, तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है, यहाँ पे भी आपको प्रिवेंट के साथ, प्रिवेंट का मतलब होता है अगर कोई काम करने से आपको रोक रहा है। ठीक है, जैसे आप कई बार बोलते हो ना, आप कहीं जाना चाहते हो किसी हॉल में, किसी रूम में, और वहां बिठा रखा है एक वॉचमैन, अब आपको वो जाने नहीं दे रहा, तो आपने बोला द वॉचमैन प्रिवेंटेड अस फ्रॉम गोइंग इनटू द हॉल, फ्रॉम गोइंग इनटू द हॉल, तो वहां पे जो प्रिवेंट है तो वहां पे क्या लगाएंगे, फ्रॉम। और फ्रॉम जैसे ही लगाएंगे प्रिवेंट के साथ तो हमें क्या लिखना पड़ेगा, जेरेंट, तो हम गो नहीं गोइंग को यूज करेंगे, गो नहीं गोइंग को यूज करेंगे। इतना क्लियर है, चलेगा। नेक्स्ट आते हैं, नेक्स्ट देखो, लेडी नीडेड लव एंड केयर बियॉन्ड मनी। देखो ऐसा नहीं है कि पैसा सब कुछ होता है, कई बार हमें केयर की भी जरूरत होती है। ठीक है, तो अब यहां पे बियॉन्ड को आप किससे रिप्लेस करेंगे, बिसाइड से, बिसाइड से, बेनेथ से, या फिर नो सब्स्टिट्यूशन। अब लेडी को जरूरत थी लव एंड केयर की, ठीक है, अब ऐसा नहीं कि वो किस पे थी, अब यहाँ पे दो चीजें हैं, एक बिसाइड और एक बिसाइड। अब थोड़ा सा समझ लेना इस कॉन्सेप्ट को, क्योंकि इस पे क्वेश्चंस कई बार आ जाते हैं। जिन जो स्टूडेंट आज फर्स्ट टाइम क्लास ले रहे हैं एसएससी बुलेट पे, वो समझ लेंगे थोड़ा सा। ठीक है, बाकी मैंने लाइव क्लासेस में कई बार इस पे क्वेश्चन कराया हुआ है। बिसाइड अगर एस नहीं है तो इसको साइड से याद रखना है, अगर बिसाइड में एस नहीं लग रहा है तो उसको साइड से याद रखेंगे। साइड मतलब जैसे मेरे साइड में कौन है, ठीक है, आपकी साइड में कौन बैठकर आपके साथ क्लास ले रहा है लाइव एसएससी बुलेट पे मेरी, ठीक है, तो साइड का मतलब होता है के पास। जब आप बात करते हैं के पास या फिर के निकट, के पास या फिर के निकट, जिसको हम बोलते हैं, जिसको हम बोलते हैं दैट इज एट द साइड ऑफ, एट द साइड ऑफ, एट द साइड ऑफ, ठीक है, के पास और के निकट। और बिसाइड में जैसे एस लगेगा, एस मतलब साइड हट जा, हट जा मतलब आपके अलावा भी कोई और भी बैठा हुआ है, तो वहां पे हम लोग यूज करते हैं के अलावा, के अलावा, या फिर इसको बोलेंगे के अतिरिक्त, के अतिरिक्त, के अतिरिक्त, के अलावा, या फिर हम इसको बोलेंगे के अतिरिक्त। ठीक है, तो यहां पे इसको हम लिखेंगे क्या, एक्स्ट्रा और एडिशनल, एक्स्ट्रा और एडिशनल। तो यहाँ पे पॉइंट क्या आता है, यही पॉइंट आता है कि उसको लव और केयर के अलावा, ऐसा नहीं है कि मनी की जरूरत है, उसको लव और केयर की भी जरूरत है, मनी के अलावा, मनी के अलावा उसको लव और केयर की भी जरूरत है, मनी के अलावा। तो यहाँ पे के अलावा के लिए क्या आएगा, बिसाइड्स, क्या आएगा, बिसाइड्स। तो मनी के अलावा उसको किसकी जरूरत थी, लव एंड केयर की। ठीक है, नेक्स्ट, यू आर वेलकम टू पार्टेक दिस लाइट रिफ्रेशमेंट। आपको चेक करना है यहाँ पे कि इसमें करेक्ट रिप्लेसमेंट क्या होगा, फॉर आएगा, इन आएगा, या टू आएगा। अच्छा, यहाँ पे हमें ध्यान रखना है कि या हमें किसी भी इंप्रूवमेंट की जरूरत ही नहीं है, हमें इसका करेक्ट रिप्लेसमेंट चेक करना है जरा, क्या होगा इसका करेक्ट रिप्लेसमेंट, क्या होगा। जल्दी से आप सभी बच्चे कमेंट करते चलेंगे, जरा बताएंगे जरा। अगर मैं बात करूं यहाँ पे, पार्टेक का मतलब होता है हिस्सा लेना, किसी भी उसमें हिस्सा लेना, हिस्सा लेना, या जिसको आप बोलते हो भाग लेना, भाग लेना, पार्टिसिपेट करने की बात हो रही है, स्पेशली हिस्सा लेना या फिर भाग लेना। ठीक है, अब यहाँ पे हमें ध्यान रखना है कि जब हम बात करेंगे वेलकम के साथ टू, पार्टेक के साथ हम क्या यूज करेंगे, ऑफ, और उसी के बेसिस पे हमारा करेक्ट आंसर ऑप्शन सेकेंड हो जाएगा। नेक्स्ट,
आई कांट मेक आउट माई माइंड अबाउट टेकिंग अ वकेशन इन विंटर। हमें यहाँ पे चेक करना है कि मेकआउट को हम किससे रिप्लेस करेंगे, मेकअप से, मेकआउट से, मेड आउट से, या फिर मेक ऑन से, या फिर किसी भी सब्स्टिट्यूशन की जरूरत नहीं है। जैसे हमें कहीं जाना है, हमने अपना माइंड सेट कर लिया कि मुझे वकेशन पे जाना है, या मुझे वकेशन पे नहीं जाना है, मुझे कहीं घूमने जाना है, इवनिंग वॉक पे जाना है। जब हम माइंड सेट करने की बात करते हैं, ठीक है, तो वहां पे हम यूज करेंगे मेक के साथ अप। क्या यूज करेंगे, मेक के साथ अप, ठीक है। और दूसरा कैन है, तो हमें ध्यान रखना है अगर कैन आ रहा है तो कैन के साथ हमेशा वर्ब आती है, लेकिन वर्ब की कौन सी फॉर्म आती है, फर्स्ट, ठीक है। तो हम जब माइंड सेट करने की बात करते हैं दैट इज मेकअप, और उस केस में हमारा करेक्ट आंसर ऑप्शन क्या होगा, फर्स्ट। उस केस में हमारा करेक्ट आंसर ऑप्शन क्या होगा, फर्स्ट। नेक्स्ट, दे आर लुकिंग टू अ प्लेस टू रेस्ट। अब यहां पे आपको देखना है कि आर लुकिंग टू को आप किससे रिप्लेस करेंगे, ठीक है। हम थक गए, पढ़ पढ़ के थक गए, लिख लिख के थक गए, लाइव क्लास ले लेके थक गए। अभी दिवाली की सफाइयां चल रही हैं, ठीक है, चलो अब तो आज धनतेरस है, अब तो सभी घरों में सफाइयां हो चुकी होंगी, ठीक है। तो सफाइयां बहुत होती है, ठीक है। और मम्मी आप जैसे बच्चों को ही लगाती है, चलो मैं भी कर रही हूँ, तुम भी करो थोड़ा बहुत काम, ठीक है। अब जब घर में बच्चा दिखाई देता तो जरूर लगा ही लेते हैं। अब आप जगह ढूंढ रहे हो घर में जहां लेटा जा सके, थोड़ा रेस्ट किया जा सके, क्योंकि थक गए सफाई कर करके, सारा घर फैला पड़ा है। अब आप प्लेस को ढूंढ रहे हो, ठीक है, आप किसको ढूंढ रहे हो, प्लेस को। तो आपको ध्यान रखना है प्लेस के लिए आप यूज करेंगे फॉर। क्या यूज करेंगे, फॉर। तो आर लुकिंग फॉर, आर लुकिंग फॉर, किसी जगह को ढूंढने की बात हो रही है तो वहां पे आपको लिखना पड़ेगा आर लुकिंग फॉर, ठीक है। और उसी के बेसिस पे आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन थर्ड हो जाएगा। नेक्स्ट, ही इज वेटिंग अपॉन यू इन द कंपाउंड। आपको चेक करना है यहाँ पे वेटिंग अपॉन को आप किससे रिप्लेस करेंगे। अब यदि कोई व्यक्ति, ठीक है, यदि कोई व्यक्ति आपका इंतजार कर रहा है, ठीक है, किसी के लिए इंतजार करने की बात हो रही है, तो वहां पे वेट के साथ एट आएगा, वेट के साथ अप आएगा, वेट के साथ ऑन आएगा, या फिर ऑफ फॉर आएगा। तो अभी आपको ध्यान रखना है कि आप किसी जगह का इंतजार कर रहे थे, किसी जगह को देख रहे थे, फॉर आ रहा है, किसी व्यक्ति के लिए इंतजार करने की बात हो रही है, तो वहां पे भी क्या आएगा, फॉर। क्या यूज करेंगे, फॉर, ठीक है। आप किसी चीज के लिए देख रहे हो तो वहां लुक के साथ फॉर, और किसी व्यक्ति का इंतजार करने की बात कर रहे हो, किसी के लिए इंतजार करने की, तो वहां पे भी आप क्या यूज करोगे, फॉर। तो ही इज वेटिंग फॉर यू इन द कंपाउंड, ठीक है। नेक्स्ट, Solomon always refers in the dictionary for clearing doubts about words. आजकल तो खैर डिक्शनरी वो दिखाई नहीं देती, पहले जो छोटी सी डिक्शनरी रहती थी, आजकल तो हर चीज गूगल कर लेता है बच्चा, ठीक है, सबके हाथ में स्मार्टफोन है, तो सभी लोग हर चीज गूगल करते हैं, तो अब डिक्शनरियां तो दिखाई देती ही नहीं है। तो सॉलोमन क्या करता है, रेफर करता है किसको, डिक्शनरी को। जब भी उसे कोई भी शब्दों को लेकर, किसी वर्ड को लेकर कंफ्यूजन आती है, तो अपने डाउट्स को क्लियर करने के लिए, तो यहाँ पे अगर हम बात कर रहे हैं रेफर की, तो रेफर के साथ आपको ध्यान रखना है हम इन नहीं TO2 का यूज करते हैं, रेफर टू। और रेफर टू के बेसिस पे आपको करेक्ट आंसर ऑप्शन लगाना है थर्ड। रेफर के जब भी आएगा तो रेफर के साथ आप TO2 को यूज करेंगे, रेफर के साथ हमेशा TO2 को यूज करेंगे, और उसी के बेसिस पे आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन थर्ड हो जाएगा। चलिएगा नेक्स्ट आते हैं। They will go to bed early since they have to get up at 5 on the morning. यदि आप लेट सोएंगे तो सुबह लेट उठेंगे, जल्दी सोएंगे तो सुबह जल्दी उठेंगे, ऐसा ही होता है। जो व्यक्ति लेट नाइट तक काम करता है वो सुबह लेट उठेगा, और जो जल्दी सो जाएगा वो जल्दी उठेगा। और कुछ तो ऐसे भी नालायक होते हैं, सोते भी लेट है और सोते भी जल्दी है, उठते भी लेट है, ठीक है। कुछ तो ऐसे भी होते हैं जो सो भी जल्दी जाते हैं और उठते भी लेट हैं, ठीक है। तो कुछ ऐसे लोग भी होते हैं, तो हर तरह का व्यक्ति आपको इस धरती पे दिखाई देगा। अब यहाँ पे अगर मैं बात करूं विल के साथ गो, तो गो के साथ टू तो ठीक है, गो के साथ टू तो ठीक है। अब यहाँ पे हम बात कर रहे हैं कि
अब जब उठने की बात हो रही है तो गेट अप आएगा, उठने की बात हो रही है तो गेट अप आएगा। देखो यहाँ पे दो तीन चीजें ध्यान रखो। प्रीपोजिशन ऑफ अब बात करें टाइम की, प्रीपोजिशंस, प्रीपोजिशन ऑफ टाइम, इसके लिए तीन प्रीपोजिशन आती है। एक टाइम के लिए एट आता है, एक टाइम के लिए ऑन आता है, और एक टाइम के लिए इन आता है। हमें ध्यान रखना है अगर हम एट की बात करें तो एट का जो यूज होता है इज यूज्ड फॉर प्रिसाइज टाइम, फिक्स टाइम की बात करें। जैसे अगर मैं बात करूं आपके 7 PM, 8 AM, 9 o'clock at night, at the same time, at the same moment, at this time, और जो ये इन होता है, ऑन होता है, ऑन का यूज होता है इज यूज फॉर डेट्स, और जब भी आप डेट्स की बात करो जैसे ऑन 5th अप्रैल, ऑन 6th मार्च, ठीक है, तो वहां पे, या फिर डेज की बात करो ऑन मंडे, ऑन ट्यूसडे, ठीक है, तो जब भी डेट्स और डेज की बात करोगे तो वहां पे यूज करोगे ऑन, ठीक है। तो डेज और डेट्स की, चाहे आप ऑन 5th मार्च की बात करो, 6th अप्रैल की बात करो, ऑन मंडे, ऑन ट्यूसडे, मतलब जब भी आप डेज और डेट्स की बात करेंगे तो वहां पे ऑन लगाएंगे, वहां पे क्या लगाएंगे, ऑन। जब भी आप डेज और डेट्स की बात करेंगे तो वहां पे क्या यूज करेंगे, ऑन, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे ये दो दो केस है इसलिए मैं इतना समझा रही हूं। और इनका यूज होता है जब भी आप बात करेंगे, इज यूज्ड फॉर मंथ्स की बात करें, ईयर्स की बात करें, लॉन्ग पीरियड की बात करें। जैसे अगर आपको बोलना है इन अप्रैल, इन मई, इन 2025, या फिर आप बोलो इन द मॉर्निंग, इन द इवनिंग, इन 1990s, तो उस केस में आप इन लगाएंगे। तो यहां पे आप दो चीजें देखोगे। अगर मैं ये 5 की बात करूं तो ये 5 जो है ये आपका फिक्स टाइम है तो ऐड ठीक है, लेकिन जब मॉर्निंग की बात हो रही है, इवनिंग की बात हो रही है, तो वहां पे ऑन नहीं आएगा, वहां पे इन आएगा, इन द मॉर्निंग, इन द इवनिंग, और उसी के बेसिस पे जो आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन है वो हो जाएगा आपका सेकेंड, उसी के बेसिस पे आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन सेकेंड हो जाएगा। नेक्स्ट आप है सेलेक्ट द सेंटेंस विद द अप्रोप्रिएट यूज ऑफ प्रीपोजिशन। आपको देखना है इनमें से कौन सा करेक्ट प्रीपोजिशन के साथ दे रखा है। इट हैज बीन रेनिंग, चारों में एक ही जैसा है, बट डिफरेंस है मॉर्निंग से पहले एक में टिल आ रहा है, एक फ्रॉम, बाय और सिंस। अब देखो यहाँ पे आप बच्चे ध्यान रखेंगे, आंसर्स करते चलेंगे जरा सभी बच्चे। जब भी हम बात करते हैं कोई कार्य चल रहा हो प्रोग्रेसिव, और वो भी समय के साथ, विद टाइम, तो वहां पे हम परफेक्ट कॉन्टिन्यूस का यूज करते हैं, और परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में टाइम के लिए एक सिंस आता है और एक फॉर आता है। हमें ध्यान रखना है सिंस का यूज होता है पॉइंट ऑफ टाइम के लिए, पॉइंट ऑफ टाइम की बात करेंगे तो सिंस का यूज करेंगे। पॉइंट ऑफ टाइम का मतलब है जहां एक्शन का स्टार्टिंग पॉइंट बता दिया जाए, जहां एक्शन का स्टार्टिंग पॉइंट बता दिया जाए। और फॉर का यूज होता है पीरियड ऑफ टाइम, फॉर का यूज होता है पीरियड ऑफ टाइम। पीरियड ऑफ टाइम का मतलब है जहां पे आपको ड्यूरेशन बता दी जाए, जहां पे आपको ड्यूरेशन बता दी जाए, ठीक है, वहां पे आप फॉर का यूज करेंगे। तो सेम यहां पे भी वही केस है कि जब हमें मॉर्निंग दिया है तो मॉर्निंग से पहले हम सिंस को यूज करेंगे,
और उसी के बेसिस पे हमारा जो करेक्ट आंसर ऑप्शन है वो फोर्थ हो जाएगा। तो इट हैज बीन रेनिंग सिंस मॉर्निंग, इट हैज बीन रेनिंग सिंस मॉर्निंग। नेक्स्ट, अवर ऑफिस इज इन द सेकेंड फ्लोर ऑफ द स्काई स्क्रैपर। आपको चेक करना है इज इन द, पोजीशन की बात करें, प्रीपोजिशन ऑफ पोजीशन, तो अभी मैं खड़ी हूं, पोडियम पे खड़ी हूं, फ्लोर पे खड़ी हूं, ठीक है, तो कहां खड़ी हूं पोजीशन, तो वो ऑफिस कहां पे है, तो सेकंड फ्लोर पर है, तो उसके लिए हम लोग क्या यूज करेंगे, ऑन, क्या यूज करेंगे, ऑन, ठीक है, ऑन द फ्लोर, ऑन द कारपेट, ठीक है, तो वहां पे हम लोग ओ एंड ऑन को यूज करेंगे। नेक्स्ट आते हैं, अमंग यू एंड मी शी इज क्वाइट रूड टू द बॉय। अब यहां पे आपको देखना है यहां पे कितने लोगों की बात हो रही है, ठीक है, जो वो रूड है किसके साथ, बॉय के साथ, ठीक है। अब यहां पे एक यू है और एक मी है, एक यू है और एक मी है। अमंग का यूज आप तब करेंगे बच्चों, ये हमने फर्स्ट क्वेश्चन में भी आज देखा, जब बात होती है इज यूज्ड फॉर मोर देन टू, मोर देन टू, जब आप दो से ज्यादा की बात करेंगे, और बिटवीन का यूज वहां करेंगे जब दो की बात होगी, बिटवीन को हम वहां यूज करेंगे इज यूज्ड फॉर टू, जब आप दो की बात करोगे तो बिटवीन, और दो से ज्यादा की बात करोगे तो अमंग। तो हमें यहां पे ध्यान रखना है कि आप अमंग की जगह आपको जो यूज करना है वो बिटवीन का यूज करना है, अमंग की जगह बिटवीन का यूज करना है, और उसी के बेसिस पे आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन थर्ड हो जाएगा, उसी के बेसिस पे आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन थर्ड हो जाएगा, दैट इज बिटवीन यू एंड मी, बिटवीन यू एंड मी शी इज क्वाइट रूड टू द बॉय, बिटवीन यू एंड मी शी इज क्वाइट रूड टू द बॉय। नेक्स्ट आते हैं, व्हेन आई रीच्ड होम लेट आई फाउंड माई चिल्ड्रन वेटिंग ऑन मी। अब यहां पे हमें देखना है कि वेट ऑन के साथ हम विद लिखेंगे, बाय लिखेंगे, अबाउट लिखेंगे या फॉर, मतलब वेट के साथ हम कौन सी प्रीपोजिशन का यूज करते हैं, तो जब कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति का इंतजार कर रहा है, ठीक है, जब कोई किसी व्यक्ति का इंतजार कर रहा है, किसी चीज का इंतजार कर रहा है, तो वहां पे वेट फॉर आता है, क्या आता है, वेट, तो वेट के साथ हमें क्या लिखना है, फॉर, तो वेटिंग फॉर मी। जब घर पहुंची लेट, तो मैंने क्या पाया, जो मेरे चिल्ड्रन थे, मेरे बच्चे थे, वो मेरा इंतजार कर रहे थे, मेरे लिए इंतजार कर रहे थे, दैट इज द करेक्ट वन, ठीक है, तो वेटिंग फॉर मी इज द करेक्ट वन। नेक्स्ट, आंवला जूस इज रिच विद विटामिन सी। अब जिस चीज में जिसकी मात्रा ज्यादा पाई जाएगी उसके लिए हम लोग रिच का यूज करेंगे, आंवला जूस में विटामिन सी होता है ज्यादा, तो रिच के साथ विद नहीं इन आएगा, रिच इन, किसमें, विटामिन सी, ठीक है, तो रिच के साथ हम किसका यूज करेंगे, इन का यूज करेंगे, किसका यूज करेंगे, इन का, और उसी के बेसिस पे हमारा करेक्ट आंसर ऑप्शन हो जाएगा 4, रिच इन। नेक्स्ट, अरुण एंड हिज वाइफ वर डैश a baby boy after 18 years of their marriage। अब यहां पे डिलाइटेड विद, प्रिपेयर्ड विद, प्रोवाइडेड विद या ब्लेस्ड विद। अब 18 सालों के बाद शादी के, अब बेबी बॉय से क्या होगा, ब्लेस्ड ही वर्ड आएगा यहाँ पे, तो दैट इज ब्लेस्ड विद, ब्लेस्ड विद अ बेबी बॉय, ब्लेस्ड विद अ बेबी बॉय, तो यहाँ पे ब्लेस्ड के साथ क्या लिखेंगे, विद का यूज करेंगे। नेक्स्ट, सेलेक्ट द सेंटेंस विद द अप्रोप्रिएट यूज ऑफ प्रीपोजिशन। आपको देखना है यहाँ पे कि कौन सा करेक्ट दे रखा है यूज के साथ। दे राइज विद द मॉर्निंग लार्क एंड लेबर टिल ऑलमोस्ट डार्क, दे राइज विद द मॉर्निंग लार्क एंड लेबर अटमोस्ट ऑलमोस्ट डार्क, और बाय ऑलमोस्ट डार्क। जैसे कुछ लोग, जैसे सुबह सूर्य निकलता है, ठीक है, किरणें जैसे होती हैं उसकी, लालिमा के साथ उठते हैं और तब तक काम करते रहते हैं जब तक अंधकार नहीं हो जाता, अंधेरे तक लगे रहते हैं।
अच्छा, कुछ इतने मेहनती होते हैं, वो दिन रात एक कर देते हैं, एक ही जगह बैठ के मेहनत करते रहते हैं और मेहनत करते रहते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पे हमें ध्यान देना है कि इसमें से कौन सा होगा। तो अंधकार तक काम बात हो रही है ना मेहनत करने की, तो दैट इज टिल। क्या यूज करेंगे? टिल। टिल ऑलमोस्ट डार्क, टिल ऑलमोस्ट डार्क। उसके बेसिस में हमारा करेक्ट आंसर ऑप्शन क्या हो जाएगा? फर्स्ट। नेक्स्ट आते, द बैंकर वार्न मी नॉट टू बी केयरलेस फ्रॉम माई एटीएम कार्ड। वैसे ही आजकल बहुत फ्रॉड चल रहा है ना, तो बैंकर ने आपको वार्न किया कि आपको बिल्कुल भी लापरवाही नहीं करनी है इस चीज से, अपने एटीएम कार्ड के साथ। तो आपको ध्यान रखना है यहां पे केयरलेस है, तो केयरलेस के साथ किसी चीज के साथ लापरवाही नहीं करनी है, तो केयरलेस के साथ क्या आएगा? विद। जब लापरवाही की बात हो रही है, किसी चीज के साथ लापरवाही नहीं करनी है, तो आपको किससे लापरवाही नहीं करनी है? एटीएम कार्ड के साथ। तो वहां पे केयरलेस के साथ क्या आएगा? विद। केयरलेस के साथ क्या आएगा? विद आएगा, ठीक है। चलेगा, नेक्स्ट आते, मदर ऑर्डर जॉन टू स्विच ऑन द लाइट बिफोर एट इट वॉज टाइम टू स्लीप। यदि हमारे सोने का समय है, यदि हमारे सोने का समय है, तो हम लाइट्स को स्विच ऑन करेंगे, यानी कि लाइट जलाएंगे या लाइट बंद करेंगे। तो अब यहां पे हमें देखना इसका करेक्ट रिप्लेसमेंट क्या होगा। स्विच ऑफ, स्विच इन, स्विच ऑफ। जैसे हमें फॉन्ड ऑफ होता है, मैं इसमें एक चीज बता दूं, जैसे फॉन्ड ऑफ, शौकीन होना किसी चीज का, इसके लिए कीन ऑन भी आता है। अगर आप किसी चीज के शौकीन हैं, तो उसके लिए फॉन्ड ऑफ भी आता है, कीन ऑन भी आता है। दैट इज शौकीन, किसी भी चीज का शौकीन होना। अगर आप किसी भी चीज के शौकीन हैं, तो वहां पे यूज होता है, ठीक है। तो फॉन्ड ऑफ और कीन ऑन, इन दोनों का यूज होता है। तो फॉन्ड के साथ जो ऑफ आता है वो सिंगल एफ आता है, डबल एफ का यूज नहीं होता। और इन दोनों के साथ भी जेरेंट का यूज होता है, यानी कि V1 प्लस ING। मैं साथ के साथ आपको अदर वर्ड्स भी कराती जा रही हूँ, ताकि आपके एग्जाम में, क्योंकि अभी आपको स्टेनो 2025 में देखने को मिला, इस पे क्वेश्चन दोनों पे आ रखे हैं ऑलरेडी। लेकिन जब हम लाइट बंद करने की बात करते हैं, तो वहां पे स्विच के साथ ऑफ आता है, लेकिन ऑफ कौन से वाला आता है? डबल एफ वाला। कौन से वाला आता है? डबल एफ, ओ डबल एफ, ओ डबल एफ। और उसी के बेसिस पे आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन थर्ड हो जाएगा, स्विच ऑफ, ओ डबल एफ। नेक्स्ट, देयर आर नो टेबल्स एट द क्लासरूम। आपको चेक करना है यहाँ पे कि चार ऑप्शंस है, चारों ऑप्शंस में अलग अलग पार्ट को अंडरलाइन करके दे रखा है। आपको देखना है इनमें से कौन सा गलत है। क्लासरूम गलत है, देयर आर गलत है, नो टेबल्स गलत है, या एट द क्लासरूम गलत है। मतलब कहां गलती आपको दी गई है, कहां गलती आपको दी गई है। तो देखो जरा कहां पे गलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें बच्चों, अब यहां पे आपको ध्यान देना है कि देयर के साथ आर ठीक है। उसका रीजन, क्योंकि बात हो रही है टेबल्स की, क्योंकि जब भी कोई भी सेंटेंस हियर और देयर से स्टार्ट होता है, तो उस केस में उनके साथ जो यूज होने वाली वर्ब है, वो हमेशा वर्ब के साथ जो नाउन होता है उसके बेसिस पे डिसाइड होता है। क्योंकि हियर और देयर ना तो नाउन है ना ही प्रोनाउन, तो वो सब्जेक्ट का काम तो करेंगे नहीं, ये एडवर्ब है। तो यहाँ पे हमें ध्यान रखना है, हम टेबल में एस देख रहे हैं प्लूरल, तो उसके हिसाब से आर ठीक है, तो देयर आर में कोई गलती नहीं है। और एक से ज्यादा की बात हो रही है, नो टेबल्स भी ठीक है, क्लासरूम भी ठीक है, लेकिन क्लासरूम से पहले एट नहीं आएगा जब हम पोजीशन की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो टेबल्स तो क्लासरूम के अंदर ही है, तो वहां पे एट नहीं इन लिखते हैं, वहां पे एट नहीं इन। तो यानी कि गलती कौन से वाले पार्ट में है? फोर्थ वाले पार्ट में, और उसी के बेसिस पे आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन फोर्थ हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं, सेलेक्ट द सेंटेंस विद द एप्रोप्रिएट यूज ऑफ प्रीपोजिशन। आपको देखना है इनमें से कौन सा करेक्ट प्रीपोजिशन के साथ दे रखा है। वी हैव बीन प्लेइंग फॉर 4 o'clock, we have been playing from 4 o'clock, we have been playing to 4 o'clock, और we have been playing since 4 o'clock।
हमें देखना है यहाँ पे कि इनमें से कौन सा सेंटेंस करेक्ट होगा। अब देखो एक चीज तो आप बच्चे ध्यान रखो, वो क्या है बच्चों की, बात हो रही है 4 o'clock की। 4 o'clock, 4 o'clock, 4 o'clock, ठीक है। तो हम जानते हैं जब कोई एक्शन चल रहा होता है परफेक्ट कॉन्टिन्यूस समय के साथ, परफेक्ट कॉन्टिन्यूस अगर कोई काम चल रहा होता है समय के साथ तो वहां पे सिंस भी आता है और फॉर भी आता है। लेकिन फॉर तो ड्यूरेशन में आता है, ये हमने अभी पीछे भी सीखा था एक क्वेश्चन में। फॉर तो ड्यूरेशन में आता है जिसको आप पीरियड ऑफ टाइम बोलते हो। बट यहाँ पे 4 o'clock बता दिया कि जो खेलने का काम था वो 4 बजे से शुरू हुआ। 4 बजे एक स्टार्टिंग पॉइंट है। 4 बजे क्या है, एक स्टार्टिंग पॉइंट है। तो यानी कि जब आप पॉइंट ऑफ टाइम की बात करेंगे, पॉइंट ऑफ टाइम का मतलब होता है कि आपको एक एक्शन का स्टार्टिंग पॉइंट दे दिया जाए, एक एक्शन का स्टार्टिंग पॉइंट दे दिया जाए, तो वहां पे आपको यूज करना है सिंस। वहां पे आपको यूज करना है सिंस, और उसी के बेसिस पे आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन फोर्थ हो जाएगा। उसी के बेसिस पे आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन फोर्थ हो जाएगा। ठीक है, इतना क्लियर है? चलेगा, नेक्स्ट आते हैं। सेलेक्ट द सेंटेंस विद द एप्रोप्रिएट यूज ऑफ प्रीपोजिशन। ठीक है, आपको देखना है यहाँ पे कि कौन सा करेक्ट दे रखा है। बाय मीन्स ऑफ रोप लेडर्स दे स्केल द वॉल। Along with the means of rope ladders, they scaled the wall. In means of rope ladders, they scaled the wall. या of means of rope ladders, they scaled the wall. हमें ध्यान रखना है अगर उसने चढ़ा है दीवार पे किस चीज की मदद से, तो वहां पे बाय मीन्स आएगा। क्या आएगा? बाय मीन्स ऑफ, बाय मीन्स ऑफ। ठीक है, नेक्स्ट। अभी मैं पीछे समझा कर आई थी ना आपको, वही वाला क्वेश्चन देखो यहाँ पे आ गया, लेकिन वहां पे मैंने वर्ब वाला कॉन्सेप्ट समझाया था, जेरेंड वाला। यहाँ पे नाउन दे दिया है, बस इतना डिफरेंस है। चिल्ड्रन आर फॉन्ड ऑफ, अभी जैसे आज धनतेरस है, कल छोटी दिवाली, फिर परसों बड़ी दिवाली। दीपावली का त्योहार का मतलब हर तरफ रोशनी रोशनी, जीवन में भी रोशनी और हर तरफ रोशनी, और उसके साथ साथ मिठाई। ठीक है, यही होता है। तो बच्चे क्या होते हैं, ऐसे फेस्टिवल्स के शौकीन होते हैं जहां पे उनको मीठा खाने को मिलता है, जैसे हर वैरायटी मिलेंगी घरों में। ठीक है, तो शौकीन होना, शौकीन होने के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, फॉन्ट के साथ ऑफ। क्या यूज करते हैं? फॉन्ट के साथ ऑफ, ओ डबल एफ ऑफ। फॉन्ट के साथ क्या यूज करेंगे? ओ डबल एफ ऑफ। शौकीन, तो फॉन्ट ऑफ आता है, सिंगल एफ वाला आता है, डबल एफ वाला नहीं आता, और उसी के बेसिस पे आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन फोर्थ हो जाएगा। दैट इज फॉन्ड ऑफ स्वीट्स, फॉन्ड ऑफ स्वीट्स। नेक्स्ट, वी कॉन्ग्रेचुलेटेड हिम एट हिज न्यू जॉब, ही वॉज डिलाइटेड। हमें देखना है कॉन्ग्रेचुलेटेड हिम एट को आप किससे रिप्लेस करेंगे? कॉन्ग्रेचुलेटेड, कॉन्ग्रेचुलेट हिम अप, कॉन्ग्रेचुलेटेड हिम ऑन, हिम विथ और हिम अलोंग। इसका करेक्ट रिप्लेसमेंट क्या होगा? हमें एक चीज ध्यान रखनी है कि यदि हम जैसे सक्सीड है, ठीक है, तो स्पेशलाइज है, अगर आप किसी चीज के अंदर आपकी स्पेशलाइजेशन है तो इन आता है। लेकिन जब कोई व्यक्ति अच्छा काम करता है और वो उसमें सक्सेसफुल हो जाता है तो फिर आप उसको कॉन्ग्रेचुलेट करते हो। ठीक है, शुभकामनाएं देते हो कि भाई बहुत अच्छी है, आपको नई नौकरी मिल गई, अब आप खुश भी हो। भाई हर व्यक्ति को अगर अच्छी नौकरी मिलेगी, नई नौकरी मिलेगी, अच्छी नौकरी मिलेगी, तो डेफिनेटली व्यक्ति खुश होगा ही होगा। तो आप कॉन्ग्रेचुलेट कर रहे हो किस पे? नई जॉब पर, तो वहां पे हम यूज करेंगे ऑन, कॉन्ग्रेचुलेटेड ऑन। ये प्रीपोजिशन फिक्स है कि कॉन्ग्रेचुलेट के साथ आप किसका यूज करेंगे? ऑन का। ठीक है, नेक्स्ट। सेलेक्ट द सेंटेंस विद द अप्रोप्रिएट यूज ऑफ प्रीपोजिशन। अशोक वॉज इन द बस स्टॉप, अशोक वॉज टू द बस स्टॉप, या फिर बात हो रही है अशोक वॉज ऑन द बस स्टॉप या अशोक वॉज एट द बस स्टॉप। अब जब हम प्लेस की बात करते हैं, ठीक है, प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस, तो ऑन भी आता है, एट भी आता है और इन भी आता है। ठीक है, तो यहां पे हमें ध्यान रखना है, पोजीशन की बात करें, प्लेस की बात करें, तो बस स्टॉप, जब भी बात करेंगे बस स्टॉप या फिर प्लेटफॉर्म, स्टेशन, तो इन सब के साथ हम एट का यूज करते हैं। एट द बस स्टॉप, एट द स्टेशन, एट द प्लेटफॉर्म, एट द एयरपोर्ट,
तो इन सब के लिए हम लोग क्या यूज करेंगे, एट, एट, एट। नेक्स्ट आते, द येलो ड्रेस परचेज्ड बाय यू इज नॉट मच डिफरेंट देन द वन आई हैव ब्रॉट। आपको चेक करना है यहाँ पे कि डिफरेंट देन द वन को आप किससे रिप्लेस करेंगे। अब आपने येलो ड्रेस खरीदी, ठीक है, तो आपसे बोला गया कि येलो ड्रेस जो तुम्हारे द्वारा खरीदी गई वो ज्यादा अलग नहीं है, ठीक है, उससे जो मैंने खरीदी है, जो मैं लेकर आया हूं या लेकर आई हूं, उससे ज्यादा अलग नहीं है। तो अगर हम किसी चीज से अलग होने की बात कर रहे हैं, ठीक है, कि भाई ये पेन है और दो पेन है, ठीक है, सपोज ये भी पेन है ये भी पेन है, तो ये दोनों एक दूसरे से ज्यादा अलग नहीं है, वो एक दूसरे से ज्यादा अलग नहीं है, दैट इज डिफरेंट के साथ, डिफरेंट के साथ क्या आता है, फ्रॉम। तो हम वहां यूज करेंगे डिफरेंट फ्रॉम, डिफरेंट के साथ क्या यूज करेंगे, फ्रॉम। तो डिफरेंट के साथ यहाँ पे क्या आ जाएगा, फ्रॉम आ जाएगा। तो डिफरेंट फ्रॉम द वन, डिफरेंट फ्रॉम द वन। नेक्स्ट, when I was your age I was working 2 jobs to provide for my family। हमें यहाँ पे देखना है कि किस पार्ट, ये जो टू है, प्रोवाइड है, फॉर है, इनमें से कहां गलती है और किससे आप इसको रिप्लेस करेंगे, ठीक है। तो जब मैं तुम्हारी उम्र का था या तुम्हारी उम्र की थी तो मैं 2 जॉब किया करता था अपने परिवार को चलाने के लिए या उनकी जो भी जरूरतें थी उनको पूरा करने के लिए, टू प्रोवाइड फॉर माई फैमिली, 2 जॉब्स टू प्रोवाइड फॉर माई फैमिली। अब यहाँ पे हमें ध्यान रखना है, सबसे पहले फॉर आ रहा है तो V1 नहीं आएगा, ठीक है, फिर टू आ रहा है तो टू के साथ ING नहीं आता। हमें याद रखना है कि हम बात करें फैमिली के लिए तो फॉर आना है, यहाँ पे फॉर नहीं है, ये गलत। तो टू के साथ V1 आएगा, ये बिल्कुल ठीक है, 2 + V1। और किस चीज के लिए, फैमिली के लिए, तो यहाँ पे फॉर आएगा, ये भी सही है। तो इसलिए इसका आंसर ऑप्शन नो सब्स्टिट्यूशन होना चाहिए। हमें यहाँ पे किसी सब्स्टिट्यूशन की रिक्वायरमेंट ही नहीं है। नेक्स्ट, होली इज अ फेस्टिवल ऑफ एवरी एंड, हमें यहाँ पे देखना बच्चों, सेलिब्रेटेड बिटवीन दी कंट्री को आप किससे रिप्लेस करेंगे। तो हम देश में मनाते हैं, पूरे देश में मनाया जाता है ये फेस्टिवल, चाहे होली हो या दिवाली हो, तो अक्रॉस द कंट्री आएगा। क्या आएगा, अक्रॉस द कंट्री। चलेगा, नेक्स्ट आते हैं। सेलेक्ट द सेंटेंस विद द अप्रोप्रिएट यूज ऑफ प्रीपोजिशन। ही अराइव्ड टू संडे, ही अराइव्ड एट संडे मॉर्निंग, ही अराइव्ड इन संडे मॉर्निंग या ऑन संडे मॉर्निंग। मैंने आपको बताया था जब भी आप डेज की बात करें या फिर डेट्स की बात करें, ये मैंने अभी आपको पीछे भी समझाया था पूरा डिटेल में, डेज और डेट्स के लिए आप हमेशा ऑन का यूज करेंगे। प्रीपोजिशन ऑफ टाइम ऑन, प्रीपोजिशन ऑफ टाइम ऑन। जब भी आप डेज की बात करें, जब भी आप डेट्स की बात करें, तो वहां पे आपको ऑन का यूज करना है, ऑन मंडे, ऑन ट्यूसडे, ठीक है। तो हमें यहाँ पे ध्यान रखना है कि संडे को देखकर हमें ऑन लगाना है और उसी के बेसिस पे हमारा जो करेक्ट आंसर ऑप्शन है वो 4th हो जाएगा। इतना क्लियर है, चलेगा। नेक्स्ट आते हैं। We have only just enough money to live on now, and if my husband loses his job he will really be up again it। कई बार व्यक्ति के पास इतना ही पैसा होता है कि अभी तो जीवन चल रहा है, चला पा रहा है, लेकिन अगर नौकरी हाथ से चली जाए तो पैसे की बड़ी दिक्कत आ जाती है, खर्चे चलाना उसके लिए बहुत मुश्किल हो जाता है। तो बी अप अगेन इट की जगह क्या आएगा, तो रियली प्रॉब्लम आएगी, ठीक है। तो यहाँ पे हम अगेन नहीं, क्या लिखेंगे, अगेंस्ट लिखेंगे। क्या लिखेंगे, अगेंस्ट। तो बी अप अगेंस्ट इट, बी अप अगेंस्ट इट, और उसी के बेसिस पे आपका जो करेक्ट आंसर ऑप्शन है वो 4th हो जाएगा। नेक्स्ट आते, आई टोल्ड राहु रहु ऑन वेट फॉर 2 hours एट द बस स्टॉप। अब आपको देखना है यहाँ पे कि कौन सा पार्ट इनकरेक्ट दे रखा है, यानी कि कहाँ गलती दे रखी है, ठीक है। हमें यहाँ पे ध्यान रखना है कि हम बात कर रहे हैं किसकी, टोल्ड की, तो बताने का काम हो गया। अब यहाँ पे वेट दे रखा है, वेट वर्ब की कौन सी फॉर्म है, फर्स्ट, वर्ब की कौन सी फॉर्म है, फर्स्ट। 2 hours हमारा ड्यूरेशन है, ड्यूरेशन का मतलब हम बात कर रहे हैं पीरियड ऑफ टाइम,
ड्यूरेशन का मतलब है हम बात कर रहे हैं पीरियड ऑफ टाइम। तो जब हम पीरियड ऑफ टाइम की बात कर रहे हैं तो फॉर ठीक है, और बस स्टॉप की बात हो रही है एट ठीक है। लेकिन जो ये वर्ब है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उससे पहले हम ऑन नहीं टू का यूज करेंगे। उससे पहले हम ऑन नहीं टू का यूज करेंगे, और उसी के बेसिस पे आपका जो करेक्ट आंसर ऑप्शन है वो फोर्थ हो जाएगा। तो दैट इज आई टोल्ड राहु टू वेट फॉर 2 hours एट द बस स्टॉप। नेक्स्ट आते हैं, बुड्ढा लिव्ड इन द सदर्न पार्ट ऑफ जर्मनी। आपको चेक करना है यहाँ पे कि कौन सा पार्ट इनकरेक्ट दे रखा है। हम बात कर रहे हैं कहाँ रहता है, वो सर्दर्न पार्ट में रहता है जर्मनी के। तो यहाँ पे पार्ट के साथ आप ऑफ लिखोगे, कौन से वाला, सिंगल एफ। किसी भी चीज के भाग की बात करें, किसी जगह के भाग की बात कर रहे हैं, तो दैट इज पार्ट ऑफ, सिंगल एफ वाला। सम ऑफ, मोस्ट ऑफ, हाफ ऑफ, इनफ ऑफ, ठीक है, अ लॉट ऑफ, प्लेंटी ऑफ, इन सबके साथ हम सिंगल एफ का यूज करते हैं, ऑफ, डबल एफ वाला ऑफ यूज नहीं करते। अ लॉट ऑफ, मोस्ट ऑफ, मैनी की बात करें, जैसे मैनी का वो यूज होता है प्लूरल के लिए, ठीक है, तो मच का यूज होता है अनकाउंटेबल की, तो ऐसे ही यहाँ पे ऑफ का भी यूज होता है, ठीक है। स्विच ऑफ होता है लाइट बंद करना, तो डबल एफ ऑफ आता है। त्यागने की बात हो रही, छोड़ने की बात हो रही, पुट के साथ ओ डबल एफ आ जाता है। देखो यहाँ पे, सेलेक्ट द सेंटेंस विद द एप्रोप्रिएट यूज ऑफ प्रीपोजिशन। आपको देखना है इनमें से कौन सा एप्रोप्रिएट प्रीपोजिशन के साथ दे रखा है सेंटेंस। Are you interested along with modern art? Are you interested in modern art? Are you interested into modern art? अब आप किसी चीज में आपसे पूछा जा रहा है, आपकी रुचि है, आप उसमें इंटरेस्टेड है, किसी सब्जेक्ट में, किसी सब्जेक्ट के अंदर इंटरेस्टेड हो या नहीं, तो इंटरेस्टेड के साथ क्या आएगा, इन आएगा। तो आर यू इंटरेस्टेड इन मॉडर्न आर्ट, तो यहाँ पे इन का यूज करेंगे हम, इनटू विद का यूज नहीं करेंगे, ठीक है। और उसी के बेसिस पे आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन फोर्थ हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं, scores given by the members are to be consolidated and sent in the head office immediately। आपको देखना है यहाँ पे sent in the head office को आप किससे रिप्लेस करेंगे, जो स्कोर्स दिए गए हैं मेंबर्स के द्वारा, ठीक है, और अब उनको भेजा जा रहा है कहाँ पे, हेड ऑफिस, तुरंत भेजा जा रहा है हेड ऑफिस। तो सेंड के साथ हम टू लिखते हैं, ठीक है, सेंड के साथ क्या लिखेंगे, टू, सेंड टू। हम सेंड के साथ आई एंड इन का यूज नहीं करेंगे, तो दैट इज सेंड टू द हेड ऑफिस, सेंड टू द हेड ऑफिस। और उसी के बेसिस पे आपका जो करेक्ट आंसर ऑप्शन है वो फोर्थ हो जाएगा। नेक्स्ट, द स्टूडेंट्स वर वॉर्न ऑन कमिंग लेट टू स्कूल। हमें देखना है यहाँ पे वॉर्न ऑन को किससे रिप्लेस करेंगे। जैसे आप भी स्कूल में कई बार ऐसा होता होगा कि आप भी लेट आते होंगे स्कूल वगैरह में, या लेट जाते होंगे स्कूल में, जब आप स्कूल में पढ़ा करते होंगे, तो आपको भी बोला जाता है भाई रोज रोज लेट नहीं आना है। तो आपको रोज लेट आने के लिए वॉर्न किया जा रहा है, किस चीज के अगेंस्ट किया जा रहा है, लेट आने के, उसके, वहां पे हम क्या यूज करेंगे, दैट इज वॉर्न अगेंस्ट, ठीक है, वॉर्न के साथ क्या लिखेंगे, अगेंस्ट। नेक्स्ट, he was sitting besides his best friend during the event। आपको देखना है यहाँ पे besides, besides या फिर about आएगा। हमें यहाँ पे ध्यान रखना है beside जो होता है, अगर सिंगल डी ई के साथ दे रखा है, एस नहीं दे रखा, तो ये अभी हम पीछे भी पढ़कर आए कि के पास के लिए आता है। अगर आप किसी के नजदीक हो, किसी के पास हो, ठीक है, किसी के पास या फिर के निकट, के पास या फिर के निकट, और बिसाइड में जब एस लग जाता है, बिसाइड्स, तो उसका मतलब होता है के अलावा या फिर के अतिरिक्त, के अलावा या फिर के अतिरिक्त, ठीक है, के अलावा या फिर के अतिरिक्त। तो हमें ध्यान रखना है, हम बैठने की बात कर रहे हैं उसके बेस्ट फ्रेंड के पास, उसके नजदीक बैठने की बात हो रही है ना, तो पास के लिए आप बिसाइड लिखेंगे, क्या लिखेंगे, बिसाइड। तो यहाँ पे वॉज सिटिंग बिसाइड लिखा जाएगा, बिसाइड्स को यूज नहीं करेंगे, क्योंकि बिसाइड में अगर एस लग रहा है
उसका मतलब के अलावा, के अतिरिक्त, हम किसी के नजदीक बैठने की बात कर रहे हैं, तो इसीलिए बिसाइड आएगा। नेक्स्ट आते हैं, दे डिसाइडेड टू हैव अ मीटिंग टू डिस्कस अबाउट द प्रोजेक्ट। मैंने आपको लिखवाया था कुछ ऐसी वर्ब्स होती हैं जिनके साथ कोई प्रिपोजिशन नहीं आती, तो डिस्क्राइब ऑलरेडी किसी चीज के बारे में वर्णन करने की बात हो रही है, ठीक है। उन्होंने डिसाइडेड करा मीटिंग किस चीज को लेकर, प्रोजेक्ट पर, तो हम वहां पर अगर डिस्क्राइब लिखा हुआ है, डिस्कस लिखा हुआ है, तो अबाउट का यूज नहीं होगा, ओनली डिस्कस द प्रोजेक्ट। तो डिस्कस के साथ कोई प्रिपोजिशन नहीं आती, तो इसीलिए हमें यहाँ पे सेकेंड ऑप्शन लगाना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि डिस्क्राइब, डिस्कस ऑलरेडी किसी चीज के बारे में बात करने को लेकर बोला जाता है। नेक्स्ट, देयर कैन बी प्रीशियस डायमंड एंड मेटल्स इन द सरफेस जस्ट बिलो यू। अब जब हम देखो फ्लोर की बात करें बच्चों, हमें ध्यान रखना है, जब भी हम फ्लोर की बात करें, हम सरफेस की बात करें, तो वहां पे कभी भी इन नहीं आता, वहां पे हमेशा ऑन आता है। जैसे आपने बोला आई एम स्टैंडिंग ऑन द फ्लोर, आई एम स्टैंडिंग ऑन द कारपेट, आई एम स्टैंडिंग ऑन द पोडियम, आई एम स्टैंडिंग ऑन द, या आई एम सिटिंग ऑन द चेयर। किसी चीज पर की बात करते हैं, ठीक है, तो वहां पे हम लोग क्या यूज करेंगे, इन नहीं ऑन, तो ऑन द सरफेस आएगा। क्या आएगा, ऑन द सरफेस। देयर कैन बी प्रीशियस डायमंड एंड मेटल्स, कहां पे, ऑन द सरफेस जस्ट बिलो यू। नेक्स्ट, सेलेक्ट द सेंटेंस विद द एप्रोप्रिएट यूज ऑफ प्रिपोजिशन। आपको देखना है इनमें से कौन सा सेंटेंस करेक्ट प्रिपोजिशन के साथ दे रखा है। द लायन एंड यूनिकॉर्न फॉट बिटवीन द क्रॉन, फॉट फॉर द क्रॉन, बाय द क्रॉन, अप द क्रॉन। क्राउन के लिए वो लोग लड़ रहे हैं, क्राउन के लिए वो लोग लड़ रहे हैं, तो किसी चीज के लिए लड़ने की बात हो रही है, तो वहां पे क्या यूज होगा, फॉर। क्या यूज होगा, फॉर। तो यहाँ पे फॉर के बेसिस पे आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन क्या आ जाएगा, सेकेंड। क्या आ जाएगा, सेकेंड। तो यहाँ पे हमें क्या लिखना है, सेकेंड। सेकेंड इज द करेक्ट वन, फॉट फॉर द क्राउन। नेक्स्ट, क्रांति loves to swim at the local swimming pool in order that relieve his work stress। हमें देखना है इन ऑर्डर दैट रिलीव को किससे रिप्लेस करेंगे, इन ऑर्डर टू रिलीव, इन ऑर्डर एज टू रिलीव, या इन ऑर्डर विच, या फिर किसी भी सब्स्टिट्यूशन की जरूरत नहीं है। तो उस केस में आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन नो सब्स्टिट्यूशन हो जाएगा। तो देखो यहाँ पे क्या होगा, तो हमें ध्यान रखना है कि हम यूज करते हैं इन ऑर्डर टू, इन ऑर्डर टू, और जब हम इन ऑर्डर टू का यूज करेंगे तो टू के साथ वर्ब आएगी, और वर्ब की कौन सी फॉर्म आएगी, फर्स्ट, ठीक है। इन ऑर्डर टू के साथ वर्ब आएगी, टू है तो वर्ब आएगी, और वर्ब की कौन सी फॉर्म आएगी, फर्स्ट फॉर्म आएगी, ठीक है। तो एट द लोकल स्विमिंग पूल, किस चीज के लिए, इन ऑर्डर टू रिलीव, ताकि जो वर्क स्ट्रेस है, वर्क को लेकर जो स्ट्रेस है उसको कम करने के लिए, तो इन ऑर्डर टू रिलीव, इन ऑर्डर टू रिलीव, इन ऑर्डर टू रिलीव, और उसी के बेसिस पे आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन फोर्थ हो जाएगा। चलेगा, नेक्स्ट आते हैं। अच्छा, ये क्वेश्चन रिपीट हो गया, नेक्स्ट करेंगे। द गर्ल ले डाउन ऑन द बेड बिसाइड्स हर मदर एंड वेंट टू स्लीप। लेटी कहां पे, बेड पे। किसके पास लेटी, मदर के पास। तो जब मदर के पास लेटी तो बिसाइड्स आ सकता है, क्योंकि बिसाइड का मतलब तो के अलावा होगा। यहाँ पे के अलावा की बात नहीं हो रही, के पास की बात हो रही है, कि जो गर्ल है वो अपनी मदर के पास लेटी। तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है, आप यूज करेंगे बिसाइड्स की जगह बिसाइड, बिसाइड्स की जगह बिसाइड, और उसी के बेसिस पे आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन हो जाएगा सेकेंड। उसी के बेसिस पे आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन सेकेंड हो जाएगा, दैट इज बिसाइड हर मदर। नेक्स्ट, द एप्पल ट्री वॉज लॉडेड ऑफ फ्रूट, द एप्पल ट्री वॉज लॉडेड ऑफ फ्रूट्स। अगर कोई चीज लदी पड़ी है किसी चीज से, ठीक है, तो जो एप्पल ट्री है वो फ्रूट से लदा पड़ा है, ठीक है, तो वहां पे हम लिखेंगे वॉज के साथ लेडन विद, लेडन विद, ठीक है, तो वहां पे हम लेडन के साथ लिखेंगे विद। नेक्स्ट,
आई रीच्ड एट लंडन ओनली दिस टाइम। रीच की बात करें तो रीच के साथ कोई प्रिपोजिशन नहीं आएगी, ओनली रीच आएगा, दैट इज रीच लंडन, रीच्ड लंडन। रीच्ड लंडन का यूज करेंगे, हम यहां पे किसी भी प्रिपोजिशन को यूज नहीं करेंगे। नेक्स्ट, वी वॉन्ट टू डिवाइड द एक्सपेंसेस बिटवीन द थ्री ऑफ अस। अब यहां पे बात हो रही है बांटने की, जो भी खर्चे हुए हैं उनको बांटने की बात हो रही है, तो बिटवीन को आप किससे रिप्लेस करोगे? अब बिटवीन तो तब आता अगर दो की बात होती, बट यहां पे बात हो रही है तीन की, यहां पे बात हो रही है तीन की। यदि दो की बात होगी तो बिटवीन आएगा, लेकिन यहाँ पे तो तीन की बात हो रही है, तो जब तीन की बात होगी तो वहां पे अमंग आएगा, वहां पे क्या आएगा? अमंग। तो जब भी आप तीन की बात करेंगे तो उस केस में अमंग का यूज करेंगे। तो यहाँ पे आप लिखेंगे वी वांट टू डिवाइड द एक्सपेंसेस अमंग थ्री ऑफ अस, अमंग थ्री ऑफ अस। नेक्स्ट, द रिवर फ्लोड बिसाइड्स द हिलॉक इन द अवर विलेज। अब नदी बह रही है, फ्लो की सेकेंड और थर्ड फॉर्म फ्लोट, ठीक है। अब कहां बह रही है? तो किसके निकट, किसके पास बह रही है, किसके अलावा नहीं, किसके पास बह रही है। तो यहां पे हम बिसाइड्स का यूज नहीं करेंगे, हम किसका यूज करेंगे? बिसाइड, किसी के नजदीक या किसी के पास या के निकट, ठीक है। क्योंकि ये जो बिसाइड्स होगा ये तो होगा के अलावा, ये तो होगा के अलावा, और हम बात कर रहे हैं के नजदीक और के पास, तो यहाँ पे बिसाइड लिखेंगे और उसी के बेसिस पे हमारा जो करेक्ट आंसर ऑप्शन है वो थर्ड हो जाएगा। नेक्स्ट आपने, द चिल्ड्रन सेट डैश द टेबल इंस्टेड ऑफ द चेयर्स। बैठने की बात हो रही है, किस पर बैठने की बात हो रही है? टेबल्स पे, किसकी जगह? चेयर्स की जगह। बच्चे टेबल्स पे बैठे थे चेयर्स की जगह। अब बच्चा है, बच्चा तो इस तरह की एक्टिविटीज करेगा, है ना, तो वो जरूरी नहीं है आप उसे जहां बोलोगे वहीं बैठेगा, आप जहां बोलोगे वो उसको छोड़ के और बाकी सब जगह बैठेगा, ये बच्चों की आदत होती है। तो यहाँ पे बात हो रही है बैठा किस पे? टेबल्स पे, तो सेट के साथ ऑन लिखेंगे। क्या लिखेंगे? सेट के साथ ऑन। तो ऑन के बेसिस पे आपको जो करेक्ट आंसर ऑप्शन लगाना है वो थर्ड लगाना है। द चिल्ड्रन सेट ऑन द टेबल्स, द चिल्ड्रन sat on the tables instead of the chairs. Next, we will leave towards 6 a.m. हमें यहाँ पे देखना है कि ये जो towards है आप इसको किससे रिप्लेस करेंगे? at से, on से, for से या from से? इसका जो करेक्ट रिप्लेसमेंट होगा वो क्या होगा? तो हम जब टाइम की बात करते हैं, एक प्रिसाइज टाइम की, एक फिक्स टाइम की बात करते हैं, जैसे 6 AM, 6 PM, 5 AM, 5 PM, तो ये एक फिक्स टाइमिंग है, तो इनके लिए हम लोग यूज करते हैं एट। इनके लिए हम क्या यूज करेंगे? एट। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे? एट। तो वी विल लीव एट 6 AM, वी विल लीव एट 6 AM। नेक्स्ट यहाँ पे, वी कैन सी लॉट्स ऑफ कलर ऑन द पिक्चर। हमें देखना है ये ऑन की जगह क्या आएगा? ओवर, एट, फॉर या इन। अब पिक्चर के अंदर यूज हो रखे हैं ना बहुत सारे, पिक्चर के ऊपर नहीं, पिक्चर में कलर बहुत सारे यूज है, ठीक है, तो हम उन्हीं कलर्स को देख सकते हैं। तो पिक्चर में बहुत सारे कलर्स यूज है, पिक्चर के ऊपर नहीं है, पिक्चर में यूज हो रखे हैं, तो वहां पे हम लोग लिखेंगे इन। क्या लिखेंगे? इन। तो इन द पिक्चर, इन द पिक्चर। तो आई कैन सी, मैं देख सकता हूं बहुत सारे कलर्स को, किसमें? पिक्चर में। तो इन द पिक्चर, इन द पिक्चर। हम ऑन की जगह किसका यूज करेंगे? इन का। नेक्स्ट, वी आर वेटिंग टू द अराइवल ऑफ अवर कजन्स फ्रॉम द वेस्ट। तो यहां पे टू की जगह आप क्या यूज करेंगे? एट, टुवर्ड्स, सिंस या फिर फॉर। हम इसमें किसका, किससे रिप्लेस करेंगे? तो अब अराइवल की बात हो रही है, अब देखो बच्चों इसके अंदर हम वेटिंग टू को किससे रिप्लेस करेंगे? अब हमें ध्यान रखना है कि हम इंतजार कर रहे हैं किसी के अराइवल का, चाहे हमारे कजन्स हो चाहे हमारे
सिबलिंग्स हो तो उनके लिए हम क्या यूज करेंगे, फॉर। क्या यूज करेंगे, फॉर। तो वी आर वेटिंग फॉर, ठीक है, वी आर वेटिंग फॉर। इतना क्लियर है। नेक्स्ट, a heavy fine will be inflicted with them if they do not pay the taxes in time. Inflicted का मतलब होता है थोपना, कि हैवी फाइन थोपा जाएगा, ठीक है, यदि वो अपना टैक्स समय पे नहीं करते। तो हमें यहां पे देखना है विल बी इन्फ्लिक्टेड विद देम को हम किससे रिप्लेसेस करेंगे। तो अगर जो हैवी फाइन है वो थोपा जाएगा उन पर, तो थोपने के लिए हम लोग इन्फ्लिक्ट के साथ क्या लिखेंगे, ऑन। इन्फ्लिक्ट के साथ क्या लिखेंगे, ऑन। ऑन के साथ देम, इन्फ्लिक्टेड ऑन देम, विल बी इन्फ्लिक्टेड ऑन देम, उन पर थोपा जाएगा, ठीक है। तो विल बी इन्फ्लिक्टेड ऑन देम, और उसी के बेसिस पे हमारा करेक्ट आंसर ऑप्शन सेकेंड हो जाएगा। नेक्स्ट, देयर इज कांस्टेंट फ्रिक्शन बिटवीन द एग्जीक्यूटिव मेंबर्स ऑफ द एसोसिएशन। लगातार टकराव किनके बीच में, एग्जीक्यूटिव मेंबर्स के बीच में जो एसोसिएशन की हैं। फ्रिक्शन मतलब होता है टकराव चल रहा है, लगातार, कांस्टेंट, लगातार टकराव चल रहा है। अब ये जो टकराव चल रहा है ये एग्जीक्यूटिव मेंबर्स, जो एसोसिएशन के एग्जीक्यूटिव मेंबर्स है उनमें चल रहा है। अब हमें यहां पर एग्जीक्यूटिव मेंबर्स कितने हैं ये नहीं दिया, तो हम बिटवीन तो नहीं लगा सकते। बिटवीन लगाते यदि हमें दिया होता, दो मेंबर्स की बात हो रही है, हमें यहां पे मेंबर्स के आगे नंबर दिए हुए नहीं है। इसका सीधा सीधा मतलब है कि हम दो से ज्यादा की बात कर रहे हैं, और जब दो से ज्यादा की बात कर रहे हैं तो वहां पे अमंग आएगा, वहां पे अमंग आएगा। दो से ज्यादा की बात करेंगे तो अमंग आएगा, और उसी के बेसिस पे हमारा करेक्ट आंसर ऑप्शन थर्ड हो जाएगा, दैट इज अमंग द एग्जीक्यूटिव मेंबर्स। अमंग द एग्जीक्यूटिव मेंबर्स, ठीक है, अमंग द एग्जीक्यूटिव मेंबर्स ऑफ द एसोसिएशन। नेक्स्ट, the interview will be conducted by 9 a.m. till 11 a.m. अब जो इंटरव्यू है वो किस समय से किस समय में होगा। तो जब हम टाइम की बात करते हैं तो वहां पे बच्चों फ्रॉम, टू, फ्रॉम या अनटिल, ड्यूरिंग या टिल, या फिर किसी भी सब्स्टिट्यूशन की जरूरत नहीं है। बहुत ही बढ़िया, ठीक है। हमें इस तरह से आंसर्स करने हैं और हमें तैयारी इस तरह से करनी है ये दिवाली पे, ताकि अगली दिवाली हमारी सरकारी नौकरी के साथ हो, ठीक है। ऐसे इतने धीरे धीरे आंसर्स नहीं करेंगे, आंसर्स की स्पीड को थोड़ा सा बढ़ाएंगे, थोड़ा सा तेज तेज आंसर्स करते चलेंगे। यहाँ पे हमें ध्यान रखना है, जब समय की बात हो रही है इस टाइम से इस टाइम तक, तो फ्रॉम को लिखेंगे TO2 के साथ, फ्रॉम को लिखेंगे TO2 के साथ। तो यहां पे लिखेंगे फ्रॉम और टू, और उसी के बेसिस पे हमारा करेक्ट आंसर ऑप्शन फर्स्ट हो जाएगा, ठीक है, फ्रॉम 9 AM to 11 AM। नेक्स्ट, एम्प्लॉइज वर गिवन इंसेंटिव्स बेस्ड एट द परफॉर्मेंस। जो एम्प्लॉइज है उनको इंसेंटिव्स दिया जाएगा, उनकी परफॉर्मेंस के आधार पर दिया जाएगा। जो भी उन्होंने परफॉर्मेंस दी है उसके आधार पर उनको इंसेंटिव्स दिए जाएंगे। तो हम यहाँ पे बेस्ड के साथ एट नहीं लगाएंगे। हमें ध्यान रखना है, अगर हम किसी भी चीज के आधार पर देते हैं तो वहां पे बेस्ड के साथ ऑन आएगा, बेस्ड के साथ क्या आएगा, ऑन। तो यहाँ पे बेस्ड एट नहीं, बेस्ड ऑन आएगा, और उसी के बेसिस पे हमारा करेक्ट आंसर ऑप्शन फर्स्ट हो जाएगा, दैट इज बेस्ड ऑन। नेक्स्ट, thousands of people in Telangana are employed on the granite companies. अब हजारों लोगों की बात हो रही है तेलंगाना में जो एम्प्लॉयड है, किसमें, ग्रेनाइट कंपनीज में। तो अगर आप किसी कंपनी में काम कर रहे हो, ठीक है, तो वहां पे ऑन नहीं इन आएगा, वहां पे आप ऑन नहीं, एम्प्लॉयड इन, एम्प्लॉयड के साथ क्या आएगा, इन, क्योंकि आप कंपनी के अंदर हो, तो दैट इज काम कर रहे हो, तो दैट इज एम्प्लॉयड इन द ग्रेनाइट कंपनी। नेक्स्ट, हु इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द डिसऑर्डरली स्टेट ऑफ दिस रूम। हम कई बार देखते हैं, हम रूम में गए, हमने देखा सारा रूम तहस नहस हो रखा है, कोई चीज कहीं की कहीं पड़ी हुई है, कहीं की कहीं पड़ी हुई है।
हमने बोला भाई इस तरह से ये जो चीजें डिसऑर्डर वे में पड़ी हुई हैं, हैजार्ड वे में पड़ी हुई हैं, इन सब के लिए कौन जिम्मेदार है? तो आप रिस्पॉन्सिबल जिम्मेदार की बात कर रहे हैं। सबसे पहला हु के साथ इज, ठीक है। अगर आप किसी चीज के लिए जिम्मेदार है तो फॉर आएगा, तो यहाँ पे इज भी ठीक है, फॉर भी ठीक है। तो जब दोनों ठीक है तो फिर हमारा आंसर ऑप्शन क्या होना चाहिए? फॉर होना, नो सब्सटीट्यूशन होना चाहिए, क्योंकि हमें यहाँ पे किसी सब्सटीट्यूशन की जरूरत नहीं है। तो हमें ध्यान रखना है रेस्पॉन्सिबल के साथ हम एफ ओ आर फॉर को यूज करेंगे, रेस्पॉन्सिबल के साथ हम फॉर को यूज करेंगे। नेक्स्ट आते हैं, द स्पोर्ट्स डे इवेंट्स विल बी कंडक्टेड फ्रॉम 3:30 PM and 5:30 PM ऑन सैटरडे। हमें देखना है यहाँ पे कि कहाँ पे गलती दी गई है। अब बात हो रही है स्पोर्ट्स डे इवेंट्स की जो कंडक्ट कराए जाएंगे। अब कंडक्ट खुद तो होंगे नहीं, तो विल बी के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म ठीक है, क्योंकि वाक्य हमें पैसिव वॉइस में दे रखा है, और जब सेंटेंस पैसिव वॉइस में होता है तो विल बी के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। ये हमारा बिल्कुल करेक्ट है, क्योंकि जब सेंटेंस हमारा पैसिव वॉइस में होता है तो वहां पे विल बी के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। ये बात बिल्कुल ठीक है। लेकिन बात हो रही है टाइम की, कि इतने बजे से इतने बजे, 3:30 से लेकर 5:30। तो अभी हम पीछे पढ़कर आए ना, जब हम टाइम की बात करें इतने बजे से इतने बजे तक होगा, तो फ्रॉम का जो पेयर बनेगा वो TO2 के साथ बनेगा, ठीक है, क्योंकि बिटवीन आता है। देखो यहाँ पे मैं आपको समझा दूं, अगर बिटवीन दिया है तो आपको एंड लगाना है, और बोथ दिया है तो भी एंड लगाना है, ठीक है। और अगर फ्रॉम दिया है तो टू आता है, ये ध्यान रखना है। तो यहाँ पे यही गलती है, और उसी के आधार पे हमारा करेक्ट आंसर ऑप्शन फर्स्ट हो जाएगा। जब हम फ्रॉम की बात करेंगे तो टू आता है, बिटवीन एंड के साथ आता है, और बोथ एंड के साथ आता है। नेक्स्ट, इट इज वाइज टू इंश्योर वंस होम ऑन फायर। हमें ध्यान रखना है यहाँ पे कि हम ऑन की जगह क्या लिखेंगे। तो यहां पे हमें ध्यान रखना है कि हम बात कर रहे हैं ऑन फायर नहीं, अगेंस्ट फायर, ठीक है। तो हम यहाँ पे किसका यूज करेंगे? अगेंस्ट का। किसका यूज करेंगे? अगेंस्ट का। और उसी के बेसिस पे हमारा जो करेक्ट आंसर ऑप्शन है वो फोर्थ हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं, हर मदर इज एंग्री एंड डिफरेंट टू मी। अब यहां पे आपको देखना है कि कहां पे गलती दी गई है, ठीक है। उसकी जो मदर है वो गुस्सा है और उदास है, ठीक है। अब यहां पे हमें देखो दो चीजें ध्यान रखनी है। यदि हम एंग्री की बात करें, हमें ध्यान रखना है एंग्री के साथ बच्चों एक विद आता है और एक एट आता है। यदि आप किसी व्यक्ति से गुस्सा हैं, यानी कि समवन, समवन का मतलब है अगर आप गुस्सा व्यक्ति से हैं, अगर आप गुस्सा व्यक्ति से हैं तो वहां पे आप विद लगाएंगे। और अगर उस व्यक्ति से किसी चीज को लेकर गुस्सा है, समथिंग, किसी चीज पर गुस्सा है, किसी चीज पर गुस्सा है, किसी चीज पर गुस्सा है, तो वहां पे एट आएगा। तो हम यहां पे हमें ध्यान रखना है हम मी की बात कर रहे हैं, तो एंग्री के साथ हमें लिखना है विद, एंग्री विद, ठीक है। और इनडिफरेंट के साथ तो टू, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा जो करेक्ट आंसर ऑप्शन होना चाहिए वो सेकंड होना चाहिए, हर मदर इज एंग्री विद एंड इनडिफरेंट टू मी। नेक्स्ट, वी मस्ट गो एंड कॉन्ग्रेचुलेटेड हिम फॉर हिज ब्रिलियंट सक्सेस। हमें यहाँ पे चेक करना है कि कौन सा पार्ट इनकरेक्ट दे रखा है। मस्ट के साथ गो ठीक है, और कॉन्ग्रेचुलेट के साथ फॉर नहीं आएगा। जब भी कॉन्ग्रेचुलेट की बात करेंगे तो वहां पे ओ एन ऑन आएगा, ठीक है। सक्सीड इन, कॉन्ग्रेचुलेट ऑन, ठीक है। तो वहां पे हमें ध्यान रखना है कि हम यूज करते हैं हम ऑन का। जब भी हम कॉन्ग्रेचुलेट को देखेंगे तो वहां पे हम किसका यूज करेंगे? ऑन का। बोलो यहां तक डाउट है किसी को? देखो यहां तक डाउट है किसी को?
जैसे मैंने आपको बताया, अगर आप किसी चीज में स्पेशलाइजेशन है आपके पास, तो स्पेशलाइज के साथ भी इन आता है, सक्सीड के साथ इन आता है, कॉम्प्लीमेंट की बात करें ऑन आएगा, कॉन्ग्रेचुलेट की बात करें ऑन आएगा। नेक्स्ट, द स्टूडेंट्स रिफ्यूज टू एक्सेप्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर देयर एक्ट्स। हमें देखना है यहां पे कि कौन सा पार्ट इनकरेक्ट है। अब यहां पे बात हो रही है द स्टूडेंट रिफ्यूज्ड टू एक्सेप्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर देयर एक्ट्स। हमें देखना है कि कौन सा पार्ट यहां पे इनकरेक्ट दिया गया है। कौन सा पार्ट इनकरेक्ट दिया गया है, कहां पे मिस्टेक दी गई है। तो यहां पे अगर हम बच्चों बात करें इस क्वेश्चन में, तो स्टूडेंट्स की बात हो रही है, रिफ्यूज किसी चीज को मना करने की बात हो रही है, टू एक्सेप्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर देयर एक्ट्स। तो रिफ्यूज के साथ 2 + V1 ये भी ठीक है, और किस स्टूडेंट्स की बात हो रही है तो देयर भी ठीक है। तो यानी कि सेंटेंस में कोई गलती नहीं है, हमारा जो करेक्ट आंसर ऑप्शन होगा वो 4th हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं, द अर्थ एटमोस्फियर कंप्राइजेस ऑफ न्यूमरस गैसेस। देखो यहाँ पे 3 चीजों को ध्यान रखना। एक आता है कंसिस्ट, हमें ध्यान रखना है कंसिस्ट है तो ऑफ आएगा, और एक आता है आपका कंटेन, और एक आता है आपका कंप्राइज। आप बच्चे ध्यान रखेंगे कि अगर आपको कंसिस्ट दिया है तो कंसिस्ट के साथ ऑफ आता है, लेकिन जब कंटेन और कंप्राइज की साथ बात करेंगे तो इसके साथ हम कोई भी प्रीपोजिशन का यूज नहीं करते। और इन तीनों का मतलब होता है बना होना, इन तीनों का मतलब होता है बना होना, ठीक है। तीनों का यूज होता है बना होने के लिए। जैसे आपने बुक खरीद के लाए, बुक में आपको कंटेंट एज पर आपके एग्जाम मिला, प्रैक्टिस क्वेश्चन मिले, प्रीवियस क्वेश्चन मिले, आपने बोला ये बुक अच्छे कंटेंट से बनी हुई है, तो वहां पे कंसिस्ट भी आएगा, कंटेन भी आएगा, कंप्राइज भी। बट कंसिस्ट है तो ऑफ आएगा, कंटेन और कंप्राइज के साथ हम कोई प्रीपोजिशन का यूज नहीं करेंगे। तो यहाँ पे कंप्राइज है तो फिर हम ऑफ नहीं लगाएंगे, हमारा करेक्ट आंसर ऑप्शन सेकेंड हो जाएगा। नेक्स्ट, द ऑफिसर इज एंग्री ऑन द क्लर्क फॉर नॉट अटेंडिंग टू द वर्क। अब यहाँ पे आपको चेक करना है कि कौन सा पार्ट इनकरेक्ट दिया गया है, कहां पे हमें गलती दी गई है। हमें यहाँ पे एक चीज ध्यान रखनी है कि यदि हम गुस्सा किसी व्यक्ति से हैं, क्लर्क से गुस्सा है, तो वहां पे हम ऑन नहीं विद का यूज करेंगे। हम एंग्री के साथ हम यूज करते हैं विद, यदि हम किसी व्यक्ति से गुस्सा है, समवन के लिए। यदि हम किसी व्यक्ति से गुस्सा है तो वहां पे हम एंग्री के साथ विद का यूज करते हैं, ठीक है। वहां पे हम किसका यूज करते हैं, एंग्री के साथ विद, और उसी के बेसिस पे हमारा करेक्ट आंसर ऑप्शन हो जाएगा सेकंड। तो द ऑफिसर इज एंग्री विद द क्लर्क फॉर नॉट अटेंडिंग। नेक्स्ट, तो जहां गलती होगी वहीं हमारा आंसर बनेगा। दे विल लीव द ऑफिस एट 6 एंड रीच एट होम बाय 7। अभी हमने पीछे भी पढ़ा था कि रीच के साथ हम एट का यूज नहीं करेंगे, और एट का यूज नहीं करेंगे तो हमारा करेक्ट आंसर ऑप्शन क्या हो जाएगा, थर्ड। हमारा करेक्ट आंसर ऑप्शन क्या हो जाएगा, थर्ड, ठीक है। और उसी के बेसिस पे हमारा थर्ड इज द करेक्ट वन। नेक्स्ट, दिस वॉच इज सुपीरियर एंड मोर एक्सपेंसिव देन दैट वन। अब देखो यहां पे दो चीजें हैं। अगर हम बात करते हैं बच्चों प्रायर की, अगर हम बात करते हैं इंफीरियर की, यदि हम बात करते हैं सुपीरियर की, यदि हम बात करते हैं प्रेफर की, जूनियर की, सीनियर की, हमें ध्यान रखना है हम इनके साथ कभी भी THAN देन नहीं लगाते, हम इनके साथ हमेशा TO2 को यूज करेंगे। जब भी प्रायर टू, इंफीरियर टू, सुपीरियर टू, जूनियर टू, सीनियर टू, प्रेफर टू, तो हमें यहां पे ध्यान रखना अगर सुपीरियर है तो सुपीरियर के साथ हम जो यूज करेंगे वो TO2 को यूज करेंगे, ठीक है। और मोर एक्सपेंसिव है तो देन आएगा, ये ठीक है, लेकिन हमें सुपीरियर के साथ भी तो टू लगाना है,
और इसीलिए उसके बेसिस पे हमारा करेक्ट आंसर ऑप्शन फर्स्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, he described about the unpleasant experiences he had in the jail। कुछ ऐसी वर्ब्स होती है जिनके साथ कोई प्रीपोजिशन यूज होती नहीं है। डिस्क्राइब इज वन ऑफ देम। अगर डिस्क्राइब की बात करेंगे तो डिस्क्राइब अपने साथ कभी भी अबाउट को लेकर नहीं आना। तो डिस्क्राइब के साथ कोई प्रीपोजिशन यूज नहीं होती, तो इसीलिए इसका आंसर ऑप्शन जो होगा वो फर्स्ट हो जाएगा। तो ही डिस्क्राइब्ड द अनप्लेजेंट एक्सपीरियंसेस ही हैड इन द जेल, मतलब उसने डिस्क्राइब किए वो सारे अप्रिय एक्सपीरियंसेस जो उसको पसंद नहीं थे जेल में, उन सबको उसने शेयर किया। प्लेजेंट मतलब जो प्रिय। नेक्स्ट, शी वॉज एंग्री ऑन मी बिकॉज आई हैड नॉट इन्वाइटेड हर टू द पार्टी। हमें देखना यहाँ पे गुस्सा किससे है, मी, मुझसे गुस्सा है। तो मैं पर्सन हुई तो समवन के केस में क्या आएगा विद। समवन के केस में क्या आएगा विद। यदि कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति से गुस्सा होता है तो वहां पे हम विद का यूज करते हैं। यदि कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति से गुस्सा होता है तो वहां पे हम विद का यूज करते हैं। वहां पे किसका यूज करेंगे, विद। तो यहाँ पे शी वॉज एंग्री विद मी आएगा। शी वॉज एंग्री विद मी, शी वॉज एंग्री विद मी। तो यहाँ पे हम विद का यूज करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं। He described about the incident in a very interesting way। उसने जो इंसिडेंट था उसको डिस्क्राइब किया बहुत ही इंटरेस्टिंग तरीके से बताया, उसने सारी चीजों को बताया। तो फिर डिस्क्राइब आ गया, तो डिस्क्राइब तो ऑलरेडी किसी चीज के बारे में डिस्कस करने की बात हो रही है, तो यहाँ पे अबाउट का यूज नहीं हो सकता। और हमारा करेक्ट आंसर ऑप्शन क्या होना चाहिए, फर्स्ट। हमारा करेक्ट आंसर ऑप्शन क्या होना चाहिए, फर्स्ट। नेक्स्ट, द लॉयर हैज बीन वेटिंग फॉर द प्रिजनर सिंस 2 hours। लॉयर क्या है, इंतजार कर रहा है। ठीक है, कितने घंटे से इंतजार कर रहा है, 2 घंटे से। हम सिंस को तो यूज वहां करते हैं जब हमें स्टार्टिंग दे दिया जाता है। सिंस का यूज हम वहां करते हैं जहां पे हमें पॉइंट ऑफ टाइम दे दिया जाता है। पॉइंट ऑफ टाइम, पॉइंट ऑफ टाइम। यदि हमें किसी भी काम का स्टार्टिंग पॉइंट दे दिया जाए। और फॉर का यूज करते हैं हम वहां जब बात करते हैं पीरियड ऑफ टाइम। पीरियड ऑफ टाइम, पीरियड ऑफ टाइम यानी कि ड्यूरेशन, यानी कि ड्यूरेशन। अब यहां पे जो 2 hours है ये हमारा ड्यूरेशन है। तो ड्यूरेशन के केस में हम कभी भी सिंस नहीं, हम फॉर को यूज करेंगे और उसी के बेसिस पे हमारा करेक्ट आंसर ऑप्शन थर्ड हो जाएगा। उसी के बेसिस पे हमारा करेक्ट आंसर ऑप्शन थर्ड हो जाएगा। माई मदर इज फॉन्ड ऑफ कुकिंग डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिशेस। शौकीन होती है माए, ठीक है, नई नई तरह की चीजों को बनाने की। तो बहुत तरह की डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिशेस बनाने की शौकीन है मेरी मदर। ठीक है, वाकई में। अब यहाँ पे आपको देखना है कि कौन सा पार्ट इनकरेक्ट है। हमने जब भी शौकीन की बात करेंगे तो फॉन्ड आता है, लेकिन फॉन्ड के साथ ऑफ जो आता है वो सिंगल एफ वाला आता है। हम डबल एफ का यूज नहीं करते। अगर किसी भी चीज, और ये मैंने अभी आपको पीछे भी समझाया था, इसके साथ साथ कीन ऑन भी आता है, कीन के साथ ऑन। ठीक है, दोनों का मतलब सेम होता है। अगर आप किसी चीज के शौकीन हैं, कुछ बनाने के शौकीन है, किसी को बनाने के शौकीन है, ठीक है, या फिर किसी भी काम को करने के शौकीन है, और इन दोनों के साथ हम यूज करते हैं जेरेंड। जेरेंड का मतलब वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी। तो ये जो कुकिंग है ना, ये वर्ब नहीं है, ये जेरेंड है। ठीक है, आईएनजी जो लग रहा है ये जेरेंड है, ये हमारा वर्ब नहीं है। तो हमें ध्यान रखना है फॉन्ट के साथ सिंगल एफ आता है, डबल एफ नहीं आता। कीन के साथ भी ऑन आएगा, और यहाँ पे उसी के बेसिस पे हमारा करेक्ट आंसर ऑप्शन फर्स्ट हो जाएगा। उसी के बेसिस पे हमारा करेक्ट आंसर ऑप्शन फर्स्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आप है, आई विल अवेल माई सेल्फ विद दिस गोल्डन अपॉर्चुनिटी। अब बात हो रही है लाभ उठाने की। ठीक है, बात हो रही है लाभ उठाने की। अवेल मतलब होता है टू टेक एडवांटेज, टू टेक एडवांटेज। विल के साथ V1 ठीक है, और अवेल के साथ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन आता है, ये भी ठीक है। अवेल आए, अडेप्ट आए, ये अपने साथ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन को लेकर आते हैं। रिकंसाइल, प्राइड, एब्सेंट, ठीक है, चॉक, इन सबके साथ हम लोग रिफ्लेक्सिव का यूज करते हैं।
लेकिन अवेल के साथ हम विद नहीं ऑफ का यूज करते हैं, ऑफ दिस अपॉर्चुनिटी, ऑफ दिस अपॉर्चुनिटी। ठीक है, तो जो गोल्डन अपॉर्चुनिटी एक अवसर मिला है उसका फायदा उठाने की बात हो रही है, तो अवेल के साथ हम ऑफ लगाएंगे, विद का यूज नहीं करेंगे, और उसी के बेसिस पे करेक्ट आंसर ऑप्शन सेकंड हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं, ही इज गुड इन मैथमेटिक्स, ही इज गुड इन मैथमेटिक्स बट हिज फ्रेंड इजंट। यदि आप किसी चीज में बहुत अच्छे हैं, कमांड की बात हो रही है, आप मैथमेटिक्स में बहुत अच्छे हैं, आप इकोनॉमिक्स में बहुत अच्छे हैं, आप फिजिक्स में बहुत अच्छे हैं, इंग्लिश में बहुत अच्छे हैं, तो वहां पे आप गुड के साथ एट का यूज करेंगे। आप बहुत बेकार हैं तो बैड एट, ठीक है बेटर एट, बहुत बढ़िया है ब्रिलियंट एट, तो हम यहां पे एट को यूज करेंगे। ठीक है, तो यहां पे इन नहीं एट आएगा, और जहां एड आना है वहीं उसी के बेसिस पे हमारा जो करेक्ट आंसर ऑप्शन है वो सेकंड हो जाए। तो ही इज गुड एट मैथमेटिक्स बट हिज फ्रेंड इजेंट, बट हिज फ्रेंड इजेंट। द टीचर इज एंग्री विद योर मिसबिहेवियर। हमें देखना है यहां पे कि हमें कौन सा पार्ट इनकरेक्ट दिया गया है। ठीक है, हमें देखना है कि हमें कौन सा पार्ट इनकरेक्ट दिया गया है। अब जो टीचर गुस्सा है, किससे गुस्सा है? तुम्हारे बिहेवियर से। तो जब कोई व्यक्ति किसी चीज से गुस्सा है तो वहां पे एट आता है, एट, एट का यूज होता है यदि कोई व्यक्ति किसी चीज से गुस्सा है, क्योंकि विद आता है जब आप किसी व्यक्ति से गुस्सा होते हो, विद आता है जब आप किसी व्यक्ति से गुस्सा होते हो। तो हमें ध्यान रखना है यहां पे एंग्री के साथ विद नहीं एट आएगा, एंग्री के साथ विद नहीं एट आएगा। तो द टीचर इज एंग्री एट योर बिहेवियर, द टीचर इज एंग्री एट योर बिहेवियर। नेक्स्ट, beside the politician any journalists and social workers also attended the meeting। अब बात beside किसी के नजदीक की बात नहीं हो रही, पॉलिटिशियन के अलावा किन किन ने अटेंड करा मीटिंग को? जर्नलिस्ट, सोशल वर्कर्स। तो बिसाइड हो गया के पास, बट हम बात कर रहे हैं पॉलिटिशियंस के अलावा इन इन लोगों ने भी उसको मीटिंग जो थी उसको अटेंड किया है। तो यहां पे फिर बिसाइड नहीं आएगा, दैट इज बिसाइड्स। हम यूज करेंगे बिसाइड्स, के अलावा, के अलावा, के अलावा या फिर के अतिरिक्त। ठीक है, के अलावा के अतिरिक्त के लिए हम लोग यूज करते हैं। ठीक है, क्योंकि बिसाइड जो है विदाउट एस वाला वो साइड के लिए आता है, किसी चीज के नजदीक, किसी चीज के पास, किसी चीज के नजदीक की बात करें, निकट की बात करें, तो यहाँ पे बिसाइड्स आना चाहिए और उसी के बेसिस पे हमारा करेक्ट आंसर ऑप्शन हो जाना चाहिए फर्स्ट। यू विल रिसीव द पार्सल एट द इवनिंग। आप रिसीव करेंगे पार्सल कब करेंगे? इवनिंग में। तो प्रीपोजिशन ऑफ टाइम, इवनिंग की बात हो रही, फिक्स टाइम नहीं है, तो यहाँ पे एट नहीं इन आएगा, इन आएगा। ठीक है, एट आता है अगर 6 PM, 6 AM, 9 AM, 9 PM, 10 AM, 10 PM, तो वहां पे हम लगाते हैं एट। लेकिन यहाँ पे इवनिंग, मॉर्निंग की बात करें, आफ्टरनून की बात करें, तो यहाँ पे फिर हम इन लगाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट, आई वॉज आस्क्ड टू डिस्क्राइब अबाउट द इंसिडेंट इन डिटेल। अब फिर डिस्क्राइब आ गया, और डिस्क्राइब के साथ क्या आ गया? अबाउट। हमें ध्यान रखना है डिस्क्राइब तो ऑलरेडी किसी चीज के बारे में बात करने की बात हो रही है, तो फिर वहां पे अबाउट का यूज नहीं हो सकता। तो यहाँ पे अबाउट का यूज नहीं हो सकता, तो हमारा जो करेक्ट आंसर ऑप्शन है वो कौन सा होना चाहिए? सेकेंड। हमारा जो करेक्ट आंसर ऑप्शन है वो कौन सा होना चाहिए? सेकेंड। तो आई वॉज आस्क्ड टू डिस्क्राइब द इंसिडेंट इन डिटेल, डिस्क्राइब द इंसिडेंट इन डिटेल। नेक्स्ट, योर डॉटर रिसेंबल्स विद हर मदर इन ऑल द वेज। जब दो लोग एक जैसे दिखाई देते हैं हर तरह से, ठीक है, अब बेटी डेफिनेटली अपनी मदर या फादर पे जाएगी, तो यहाँ पे रिसेंबल्स की बात हो रही है, तो यहाँ पे हम विद का यूज नहीं करते क्योंकि इसके साथ कोई प्रीपोजिशन का यूज नहीं होता, तो इसीलिए इसका आंसर ऑप्शन सेकेंड हो जाएगा। ठीक है, हम यहाँ पे किसी भी प्रीपोजिशन को यूज नहीं करेंगे। इतना क्लियर है? चलेगा, नेक्स्ट आते हैं।
रवि टोल्ड टू हिज फ्रेंड टू बाय अ कार। देखो जरा कहां गलती है। हम डायरेक्ट इनडायरेक्ट करते थे, तो वहां पे भी हम सेड टू को पूरा चेंज करते थे टोल्ड में, पर टोल्ड के साथ हम टू नहीं लगाते थे। सेड के साथ टू देखते ही हम टोल्ड लगाते थे, पर टोल्ड के साथ टू नहीं, क्योंकि टेल के साथ टू का यूज नहीं होता। वही टोल्ड के साथ टू नहीं आ सकता। नहीं आ सकता तो हमारा करेक्ट आंसर ऑप्शन क्या हो जाएगा? सेकेंड। यहाँ पे हम टोल्ड के साथ टी और टू को यूज नहीं करेंगे। नेक्स्ट, चिल्ड्रन शुड ऑलवेज लिसन द एडवाइस ऑफ देयर एल्डर्स एंड वेल विशर्स। शुड ऑलवेज बिल्कुल सही है। बच्चे हैं तो बच्चे को एक्सपीरियंस नहीं होता है जीवन का, उनके आस पास इर्द गिर्द रहने वाले लोगों का। तो जो उनके बड़े होते हैं, जो उनके पेरेंट्स होते हैं, जो उनके वेल विशर्स हैं, जो उनका हमेशा अच्छा चाहते हैं, तो ऐसे व्यक्तियों की उनको हमेशा बात को सुनना चाहिए, उनकी एडवाइस माननी चाहिए, उनकी जो भी वो बात बता रहे हैं उनको सुनना चाहिए ध्यान से। तो लिसन अगर आ रहा है तो लिसन के साथ हमें यूज करना होता है टी ओ टू। तो लिसन के साथ टू आएगा और उसी के बेसिस पे हमारा करेक्ट आंसर ऑप्शन क्या हो जाएगा? सेकेंड। तो जब भी लिसन आएगा तो लिसन के साथ क्या लिखेंगे? टू, और उसी के आधार पे हमारा जो करेक्ट आंसर ऑप्शन हो जाएगा वो हमारा हो जाएगा, दैट इज सेकेंड। लिसन टू द एडवाइस ऑफ देयर एल्डर्स एंड वेल विशर्स। बोलो इतना क्लियर है? नेक्स्ट, देयर अपियर्स टू बी वेरी लिटिल अंडरस्टैंडिंग अमंग द टू ब्रदर्स। हमें देखना है यहाँ पे कि कौन सा पार्ट इनकरेक्ट है। अब देयर के साथ हम अंडरस्टैंडिंग की बात करें तो वर्ब सिंगुलर आएगी, अपियर में एस ठीक है, बट कितने भाइयों के बीच में दिखाई दे रही है? मतलब बहुत ना के बराबर अंडरस्टैंडिंग है दो भाइयों के बीच में। अब भाई कितने हैं? दो। अब अमंग का यूज तो हमने पढ़ा वहां जहां दो से अधिक की बात करेंगे, दो से अधिक, दो से अधिक की बात करोगे तो अमंग आएगा, लेकिन जब आप दो की बात करोगे तो वहां पे बिटवीन आएगा। जब आप दो की बात करोगे तो वहां पे बिटवीन लगाओगे, ठीक है। तो यहाँ पे भाइयों से पहले दो लिखा हुआ है तो यहाँ पे अमंग नहीं बिटवीन लिखना पड़ेगा, और अगर बिटवीन लिखना है तो उसी के बेसिस पे आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन थर्ड हो जाए, उसी के बेसिस पे आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन थर्ड हो जाए। तो देयर अपीयर्स टू बी वेरी लिटिल अंडरस्टैंडिंग बिटवीन द टू ब्रदर्स। बोलो यहां तक क्लियर है? मैं आशा करती हूँ आप बच्चों को पॉइंट समझ आया होगा। फिर एक बार आप सभी बच्चों को धनतेरस की बहुत बहुत शुभकामनाएं, और आप सभी के लिए इस दिवाली पर सभी बैचेस 299 में अवेलेबल है एसएससी बुलेट पे। तो आप प्ले स्टोर पे जाकर आज ही डाउनलोड कर सकते हैं एसएससी बुलेट एप्लीकेशन, और वहां से आप हर बैच को, चाहे आप सीएचएसएल की तैयारी कर रहे हैं, चाहे आप एमटीएस की तैयारी कर रहे हैं, या फिर सीपीयू देने वाले हैं 2025 का, तो आप इन सभी बैचेस को ले सकते हैं 299 में, ठीक है। और इसके साथ साथ इंग्लिश फाउंडेशन बैच भी आपको मिलेगा 299 में। ये 1 ईयर की वैलिडिटी के साथ मिलेगा। इसके साथ आपको 20+ मॉक टेस्ट मिलेंगे, इनमें हर क्लास की पीडीएफ्स मिलेंगी, और उसके साथ साथ आपको प्रैक्टिस क्वेश्चंस मिलेंगे टॉपिक वाइज। अगर कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप एनी टाइम इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं, ठीक है। रोजाना आपकी जो क्लास चलती है वो 9:30 PM पे यूट्यूब पे डेली बेसिस पे एसएससी बुलेट पे इंग्लिश की क्लास चलती है। इसके अलावा मॉर्निंग में आपकी मैथ्स की क्लास होती है, और रेगुलर जो क्लासेस आपको दी जाती हैं आप इनको रेगुलर लेते रहें। और आज के लिए हम इतना ही रखेंगे। सो थैंक यू स्टूडेंट फॉर दिस सेशन। बाकी फिर मिलते हैं कल रात 9:30 बजे की क्लास में।